Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, hello guys, welcome back to my channel once again. My name is Mufakir ibn Hamid, and today we are going to record a new video for class 12. और इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, द होल सब्जेक्ट। या तो हम इसको एक वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे और विल बी गोइंग विद द टू वीडियो थिंग, क्योंकि एज ऑफ नाउ वी हैव एनफ टाइम फॉर द एग्ज़ाम्स, नॉट दैट मच, लेकिन 1-2 महीने हैं तो इट्स ओके इफ़ वी डिप्लॉय इट इन 2 वीडियोज़। तो स्टिल लेट्स सी हाउ इट गोज़। अगर हम एक वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे, कर सकते हैं, देन वी डोंट नीड टू डू इट इन द 2 वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले साल भी 11th में इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का वीडियो अपलोड किया था, एंड दैट गॉट ए गुड रिस्पॉन्स। और उस पर अभी रिसेंटली कमेंट आए थे about uploading for the class 12th as well. So I thought ki let's make a video for class 12th as well. And as of the computer science thing, there is a other subject like computer science. मैं उसके लिए भी try करूँगा कि I'll make a video for that as well, and that too for class 11th and 12th as well. So let's start with the unit first. अगर आपके पास syllabus नहीं है तो you can go through the JK Bose website, वहाँ पे आपको syllabus मिल जाएगा पूरे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स का और बाकी सब्जेक्ट्स का भी। या अगर आपको कोई वहाँ से नहीं मिला, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, मैं आपको लिंक भेज दूँगा डायरेक्टली इन द कमेंट्स। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। इसमें पहले हमें नेटवर्किंग का ब्रीफ ओवरव्यू लेना है, देन आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर्स और ए नेटवर्क, जैसे कि इसमें मैक आता है, आईपी एड्रेस पढ़ना है, डीएनएस पढ़ना है। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, जैसे लैन होता है, WAN होता है, ये सब चीज़ें। देन वी हैव द नेटवर्क टोपोलॉजीज़, ये पढ़ना है। देन वी हैव नेटवर्क डिवाइस हब, एंड ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। इथरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ा दूँगा। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट थिंग, लेट्स गो विद द फर्स्ट चैप्टर ओनली। तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप में से आज कितने लोगों ने व्हाट्सअप चलाया है, या कितने लोगों ने व्हाट्सअप आज यूज़ किया है। जैसे कि आपने अपने दोस्त या किसी को मैसेज की होगी फ्रॉम योर फ़ोन टू योर फ्रेंड्स फ़ोन, ओके, मे बी टू योर टीचर और टू योर पेरेंट और टू एनीबॉडी, ओके। अगर आपने कोई भी आज मैसेज की है, सपोज दिस इज़ योर फ़ोन एंड दिस इज़ योर फ्रेंड्स फ़ोन, this is WhatsApp, the message got traveled from your phone to your friend's phone, right? आपने कभी सोचा ये मैसेज सेंड कैसे होती है, हाउ इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर फोन टू योर फ्रेंड्स फोन और टू एक्सेस फोन? कभी सोचा इसके बारे में? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग थिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग थिंग। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ नथिंग बट इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड डिवाइस टू शेयर रिसोर्सेज, डाटा एंड कम्युनिकेशन। आपने कभी देखा होगा, इफ़ यू शेयर फाइल्स फ्रॉम अ वन फ़ोन टू अनदर फ़ोन, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। वो सब चीज़ें कैसे काम करती है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। अब सिंपल डेफिनेशन ये है कि नेटवर्किंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड डिवाइस टू शेयर रिसोर्सेज, डाटा एंड कम्युनिकेशन। अगर आपने कभी यू हैव डन अ वीडियो कॉल विद समबडी, ओके, तो वो कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हो, दैट्स ऑल इज़ बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग थिंग, ओके। आई विल गिव द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या आप साथ साथ भी थोड़े थोड़े नोट्स बनाओ। मे बी इफ़ यूल राइट दोज डेफिनेशंस यूल गेट गुड ग्रेड्स इन ट्वेल्थ एग्ज़ाम्स। देन वी हैव देन वी हैव इसका पर्पज़ क्या होता है। पर्पज़ तो मैंने बता दिया, ये कम्युनिकेशन इनेबल करता है, जैसे कि ईमेल सेंड कर सकते हो आप, चैट्स, वीडियो कॉल्स, ऑल दैट स्टफ, रिसोर्स शेयरिंग, प्रिंटर्स, फाइल्स। देखो, अगर आपने कभी कुछ नोट्स, असाइनमेंट्स प्रिंट किए होंगे, दिस इज़ लैपटॉप एंड दिस इज़ अ प्रिंटर, ओके, सपोज दिस इज़ अ प्रिंटर, तो ये लैपटॉप से प्रिंटर में फ़ाइल भेजने को ये कैसे भेजते हैं हम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। हालांकि यहाँ पे कुछ प्रिंटर्स वायरलेस भी होते हैं या कुछ वायर्ड भी होते हैं, you need a a cable to connect it between the computer and the printer, but there are some printer जो wireless भी है। So this is the purpose of networking, it allows you to send files between two devices, it allows you to communicate and all that stuff। या तो इंटरनेट एक्सेस को भी नेटवर्किंग में ही कंसिडर किया जाता है, ओबियसली नेटवर्किंग में ही कंसिडर किया जाएगा इसको।
Now we have real life examples. Office computers connected to a shared printer and internet. आपने गवर्नमेंट ऑफिस में देखा होगा, देयर आर लाइक 10 पीपल्स एंड देयर आर ओनली 3 प्रिंटर्स. तो वो 10 कंप्यूटर्स को 3 प्रिंटर्स के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, दैट्स हाउ नेटवर्किंग वर्क्स. Now we have the next slide, advantages of networking. Okay, what are the advantages of networking? रिसोर्स शेयरिंग. पहली तो ये है कि रिसोर्स शेयरिंग, यू कैन शेयर रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आती है, फाइल्स आती है, ऑल दैट स्टफ, जैसे प्रिंटर, स्टोरेज, ये सब आप पढ़ लेना फिर नोट्स में. इंटरनेट कनेक्शंस कैन बी शेयर्ड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. देन वी हैव द कम्युनिकेशन, जैसे कि ईमेल्स होती है, चैट्स होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेड पॉसिबल. अपने से कई सारों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की होंगी गूगल मीट पे या तो जूम पे. दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. यू कैन गिव दीज एज एग्जाम्पल्स इन द एग्ज़ाम, जहाँ पे आपका होगा एग्ज़ाम वहाँ पेपर में. देन वी हैव द कॉस्ट एफिशिएंसी, रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट. देखो क्या होता है नेटवर्किंग में, क्या होता है, इट इवेंचुअली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ सेवरल थिंग्स. हार्डवेयर कॉस्ट जैसे कि केबल्स वगैरह का, वो सब का कॉस्ट ये रिड्यूस कर देती है. देन वी हैव द रिलेबिलिटी, डाटा बैकअप एंड रिडंडेंसी ऑप्शंस अवेलेबल. रिलेबिलिटी में क्या होता है ना, सपोज आई हैव 100 GB ऑफ माई डाटा एंड आई डोंट हैव एनी फिजिकल डिवाइस. मेरे पास ना तो हार्ड ड्राइव है ना तो पेन ड्राइव है, लेकिन मुझे वो कहीं पे रखना है. तो फॉर दैट आई नेटवर्किंग कैन गिव मी क्लाउड सर्विसेज. अब नेटवर्क क्लाउड सर्विस है तो हाउ वो कैसे काम करेंगी, ऑब्वियसली उसके लिए नेटवर्किंग चाहिए, तभी तो मैं वो एक्सेस कर पाऊँगा या अपलोड कर पाऊँगा. तो उसके लिए भी नेटवर्किंग काम में आती है. देखो रियल लाइफ एग्जांपल में, स्कूल्स यूज़ लैन्स फॉर शेयरिंग नोट्स एंड ऑनलाइन लर्निंग. स्कूल्स क्या करती है, वो लैन्स को यूज़ करके, लैन हम फ्यूचर अभी पढ़ेंगे इसके बाद यहाँ पे, तो डोंट वरी अबाउट दैट. नोट्स एंड ऑनलाइन लर्निंग, schools use LANs for sharing notes and online learning. And this was the advantage. Now we have to go through the identifying computers on a network. Suppose मैंने बोला था network is a group of computers. Okay, तो अगर आपको अब आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा, मतलब डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तो हर एक जो कंप्यूटर होता है उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन चीज़, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि मैक एड्रेस आता है, आईपी एड्रेस आता है, डीएनएस आता है. और ये सब चीज़ें क्या करती है, दे एंश्योर कि डाटा इज़ डिलीवर्ड टू द करेक्ट डिवाइस. अगर मेरे पास मानो कि दिस इज़ माई फ़ोन. ओके, दिस इज़ माई फ़ोन. ओके, माई नेम इज़ मुफक्किर एंड दिस इज़ माई फ़ोन, and I have to transfer my data to another phone. Let's suppose it's T phone. Okay, तो तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो मैक एड्रेस है, जब मैं अपने आईपी एड्रेस है, जब मैं अपने से सेंड करूँगा ना, तो जो टी का मैक एड्रेस होगा वो इससे जाके, इसको पता है कि मुझे किस मैक एड्रेस पे जाना है, तो यहाँ से ट्रैवल होके यहाँ पे जाएगा. अगर इसको नहीं पता होगा कि मैक एड्रेस क्या है दूसरे डिवाइस का, तो हाउ इट विल सेंड. सो दिस यू कैन कंसिडर दिस इज़ अ मीडियम विच इज़ ऑब्वियसली. अगर आपको किसी दोस्त के घर जाना है, अगर आपको उसका रियल वाला एड्रेस ही नहीं पता है, कैन यू ट्रैवल देयर, ऑब्वियसली यू कांट. सो दिस इज़ हाउ यूनिक आइडेंटिफिकेशन थिंग वर्क्स. Now we will we will study in depth about the MAC address. Okay, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज a यूनिक हार्डवेयर एड्रेस असाइन टू ईच नेटवर्क कार्ड. देखो जो भी हार्डवेयर सिस्टम होता है ना, उस पर एक कार्ड होता है यूनिक नेटवर्क, जो नेटवर्क कार्ड होता है, नेटवर्क कार्ड जो होता है, उस हर एक नेटवर्क कार्ड का एक क्या होता है, उसका मैक एड्रेस होता है, और हर एक का डिफरेंट होता है. समथिंग लाइक दिस इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर, बेसिकली समथिंग लाइक दिस. और ये 6 पेयर्स का होता है, 1 2 3 4 5 6. अगर ये क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव, मे बी दिल आस्क के कैसा मैक एड्रेस होता है, यू कैन गिव दिस एज एन एग्जांपल. ओके, ये 48 बिट का होता है, और ये 6 पेयर्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स का बना होता है. जस्ट कीप दिस, मतलब ऐसे दिमाग में रखो. मे बी फिल राइट दिस इन द एग्जाम, यू विल गेट अ प्रिविलेज ऑफ गेटिंग गुड ग्रेड्स. और ये परमानेंट होता है. इट्स नॉट लाइक कि आपने क्या किया, अपने सेटिंग में जाके
जैसे आप वाईफाई का पासवर्ड चेंज करते हो, यू कैन चेंज द मैक एड्रेस. इट्स नॉट लाइक दैट. इफ़ यू गॉट वन लैपटॉप इट विल हैव द सेम मैक एड्रेस अंटिल इट गेट्स डेड. इफ़ यू हैव द फोन इट हैज़ द सेम मैक एड्रेस जब तक आप वो यूज़ ना करो. जैसे कि वाईफाई राउटर जो होता है, लाइक आई एम कनेक्टेड टू माई वाईफाई राउटर नाउ राइट नाउ, उसका भी एक मैक एड्रेस होता है. नाउ वी हैव द आईपी एड्रेस. ओके, आईपी एड्रेस में क्या होता है? आईपी एड्रेस इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस असाइन टू ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क. सपोज मेरा जो अभी ये आईपैड है इसका एक अलग आईपी एड्रेस होगा और ये डिफरेंट आईपी एड्रेसेस होते हैं. और यूजिंग ए आईपी एड्रेस, इफ़ यू गॉट समवंस आईपी एड्रेस, वी कैन track ki where the user is currently located, not the precise location, but we can track what is the country, where is he situated, and all that stuff. और इसके दो होते हैं, IPv4 और IPv6. ये जो IPv4 होता है ये 32 बिट फॉर्मेट में होता है, जस्ट लाइक दिस. एंड मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन IPv4. अगर मैं आपको अभी अपना IP एड्रेस दिखाऊंगा, सो इट विल बी लाइक 192.168. समथिंग लाइक दैट. तो नॉट इट वोंट बी लाइक दिस, बट इट विल बी लाइक दिस, मतलब कुछ नंबर होगा. ये जो होता है ना IPv6, ये जो होता है ये नहीं मिलता यूजुअली कहीं पे. ये 128 बिट फॉर्मेट में होता है. और ये IPv एड्रेस दो होते हैं, डायनामिक और स्टैटिक. डायनामिक भी होता है, स्टैटिक भी होता है. अगर आप VPN कभी कनेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपका IP एड्रेस चेंज होता है. सो इट इज़ डायनामिक एट दैट टाइम. रियल लाइफ एग्जांपल, योर कंप्यूटर गेट्स एन IP एड्रेस फ्रॉम द ISP टू एक्सेस द इंटरनेट. जो आपका कंप्यूटर होता है ना, वो एक IP एड्रेस हासिल करता है ISP से इंटरनेट यूज़ करने के लिए. इट्स so it was about the IP address thing. Now we have the DNS. DNS is nothing but domain name system. What is that? Domain name system is the जैसे कि डोमेन आपने सुना होगा, लाइक google.com, youtube.com. ये सब जो चीज़ें नाम है ना, ये डोमेन्स होते हैं. DNS translates human readable domain name like www.google.com into IP एड्रेस. ये DNS क्या करता है, अगर कुछ जो डोमेन नेम होते हैं ये उसको ट्रांसलेट करके IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, सो दैट वी कैन एक्सेस द वेबसाइट. विदाउट DNS वी वुड नीड टू रिमेंबर लॉन्ग न्यूमेरिकल IP एड्रेस. अगर DNS नहीं होता तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन रीडेबल होता वो कन्वर्ट नहीं होता, तो हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़ा कुछ IP एड्रेस याद रखना होगा इन ऑर्डर टू एक्सेस समथिंग, एक्सेस ए वेबसाइट. जैसे हायरार्की क्या होता है, देखो पहले तो रूट होता है जिस पे वेबसाइट डिप्लॉय हुई होती है. फिर TLD जैसे कि जो एंड में होता है, .com, .in, .tech, .sh एक्स्ट्रा. उसके बाद डोमेन होता है ये गूगल, यूट्यूब, समथिंग लाइक दैट. फिर सब डोमेन होता है. सब डोमेन इज समथिंग लाइक, हाउ विल आई एक्सप्लेन? सब डोमेन इज लाइक माई वेबसाइट इज सपोज mufakkir.tech.com. देयर आर सम थिंग्स लाइक दैट. ये सब डोमेन होता है. देखो रियल लाइफ एग्जांपल, अगर youtube.com ब्राउज़र में लिखोगे तो DNS क्या करेगा, इसको एक IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा जो गूगल ने इसके लिए स्पेसिफाई किया होगा. देन वी कुड एक्सेस द यूट्यूब थिंग. नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, जो मैंने बताया था कि हम लैन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क. PAN क्या होता है? ये पर्सनल होता है, विद इन ए पर्सनस रीच. सपोज जहाँ पे मैं अभी हूँ, इसका जो पर्सनल इसका जो वो है, मतलब मेरा जो रीच है अराउंड, उसमें जो चीज़ें होते हैं वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है. इट्स वायरलेस, जैसे कि ब्लूटूथ है, हॉटस्पॉट है, ये सब चीज़ें हैं. देन वी हैव द लोकल एरिया नेटवर्क. इट इज़ विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस, और दैट टू इट इज़ वायर्ड. सपोज ऑफिस में, स्कूल में, दे ऑल आर यूज टू कम्युनिकेट और शेयर फाइल्स. उसके बाद है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ये पूरे सिटी को कवर करती है. आपने कभी देखा है आपके घर में अगर एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगा हो, या यू हैव द जियोज हॉट ब्रॉडबैंड और समथिंग लाइक दैट, सो दैट इज़ कंसिडर्ड इन MAN. देन वी हैव द WAN, वाइड एरिया नेटवर्क. ये वर्ल्ड वाइड कवरेज में होता है, जैसे कि इंटरनेट. अगर आपने देखा रिसेंटली फ्लड आया, ओके, देन वी गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट. हाउ वी गॉट डिस्कनेक्टेड इज जस्ट बिकॉज दे डिस्कनेक्टेड दिस थिंग WAN. Now we will see the comparison. पर्सनल में रेंज 10 मीटर्स ज़्यादा होता है. इसके मोबाइल हॉटस्पॉट
इसमें रेंज 1 किलोमीटर होता है लैन में, मैन में 50 किलोमीटर्स, और इसमें अनलिमिटेड रेंज जैसे कि इंटरनेट पूरी दुनिया में देख सकते हैं. नाउ वी हैव द नेटवर्क टोपोलॉजीज. ओके, टोपोलॉजी क्या होता है? अरेंजमेंट. टोपोलॉजी इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इन ए नेटवर्क. जैसे कि बस, रिंग, स्टार, ट्री, ईच हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. टोपोलॉजी कुछ नहीं है, मतलब ये सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट है डिवाइसेस का. अगर लैन में कैसे अरेंजमेंट होता है, वैन में कैसे अरेंजमेंट होता है, टोपोलॉजी इज समथिंग लाइक दैट. जैसे कि बस टोपोलॉजी है, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए सिंगल सेंट्रल केबल. बस टोपोलॉजी में क्या होता है? सपोज आई हैव 10 डिवाइसेस. हाउ, लेट मी शो यू दिस. Let's assume we have 5. This all is connected to one single central cable which is this. ये जो होता है इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं. चीप, ये बहुत सस्ता मिलता है क्योंकि एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं. इट्स जैसे कि हमारा ब्रॉडबैंड होता है वायर्ड वाला. आज तो खैर एयर फाइबर भी आ चुके हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द वायर्ड वंस. तो सपोज किसी दिन बारिश पड़ गई एंड हियर इट गॉट कटेड, तो सबका जो है सबका ख़त्म होने वाला है, सबका ब्रॉडबैंड नहीं चलेगा. ये चीप तो होता है, लेकिन ये प्रोन टू फेलियर भी बहुत होता है. अगर कुछ बैकबोन ब्रेक हो गई एंड यू आर डन. एग्जांपल, अर्ली इथरनेट नेटवर्क्स. हमारे यहाँ तो अभी भी यही चलता है. तो दिस इज़ यहाँ पे अर्ली लिखा हुआ है. और इट्स हाउ बस टोपोलॉजी वर्क्स. देन वी हैव द रिंग टोपोलॉजी. ये जो ईच कंप्यूटर्स होता है ना, वो कनेक्टेड होते हैं टू टू अदर फॉर्मिंग ए सर्कल. जैसे कि data travels in one direction until it reaches the recipient. Failure in one node can disrupt the network. Example, token ring networks in the past. इसमें क्या होता है? एक कंप्यूटर कनेक्टेड टू ये दो अदर कंप्यूटर्स से कनेक्ट होके एक सर्कल वो करते हैं, मतलब सर्कल. लेट मी शो यू विद द डायग्राम. Suppose these are I'm doing it the wrong way. Suppose these are the computers. जो ये वाला कंप्यूटर है ये इससे भी कनेक्टेड है, पीछे वाले से भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इससे समथिंग समथिंग अराउंड दिस आई एज फार एज आई गेस. तो यू कैन जस्ट राइट द डिस्क्रिप्शन की ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू टू अदर फॉर्मिंग ए सर्कल. अब सर्कल भी फॉर्म हो रहा है, यू कैन सी हियर. ये एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रैवल होता है, ये रेसिपेंट तक जब तक ना पहुँचे. देन वी हैव द स्टार टोपोलॉजी. ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब और स्विच. ये जो होता है, जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं, सपोज दिस इज़ अ स्विच और हब, जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो इससे कनेक्टेड होके जाके होते हैं. तो इसमें क्या होता है? अगर एक यहाँ पे ब्रेक हो जाए बाकी दो चलेंगे, लेकिन अगर इसमें कोई ख़राबी आए तो एवरीथिंग इज़ डन. ये रिलेबल होता है, इजी टू मैनेज होता है, एंड मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी यही है. स्टार टोपोलॉजी इज़ द मोस्ट कॉमन एज ऑफ नाउ. फेलियर ऑफ सेंट्रल डिवाइस, एंटर नेटवर्क फेलियर. जैसे मैंने दिखाया था, अगर ये फेल हो गया तो यू कांट एक्सेस एनीथिंग देन. जैसे कि मॉडर्न ऑफिस लैंड्स होते हैं आजकल. देन वी हैव द ट्री टोपोलॉजी. कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार. जो बस स्टार है और बस है, इसका कॉम्बिनेशन करके वी हैव द ट्री टोपोलॉजी. Hierarchical structure with central root node used in large organization with multiple departments. यूनिवर्सिटी कैंपस नेटवर्क. इसमें वो भी होता है, वो भी, दोनों चीज़ें होती है इसमें. ओके गाइज, नाउ वी हैव टू गो थ्रू द नेटवर्क मीडिया थिंग. सो नेटवर्क मीडिया क्या होता है कि मतलब नेटवर्क मीडिया इज़ गाइडेड एंड अनगाइडेड. व्हाट इज़ गाइडेड? गाइडेड इज़ बेसिकली वायर्ड. कि केबल्स का सिस्टम होता है नेटवर्क मीडिया. मतलब कैसे, मतलब नेटवर्क ट्रांसफ़र होता है, नेटवर्क कैसे काम करता है, उसका जो मीडियम होता है वो गाइडेड या अनगाइडेड होता है. पहले तो ट्विस्टेड पेयर, जैसे कि इथरनेट केबल्स आपने देखे होंगे. इथरनेट केबल्स लैपटॉप टू ब्रॉडबैंड कनेक्ट होता है, या प्रिंटर्स में कनेक्ट होता है, या सीसीटीवी कैमराज में कनेक्ट होता है. वो इथरनेट केबल्स उनको बोलते हैं. ये चीप होते हैं और इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक, उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता इनका मतलब डिस्टेंस. देन वी हैव द कोएक्सियल केबल्स, जैसे कि टीवी केबल्स होते हैं, ये बहुत पुराने लैंड्स में यूज़ होते हैं. देन वी हैव फाइबर ऑप्टिक्स, जो ब्रॉडबैंड्स में यूज़ होते हैं. दे यूज़ लाइट एंड दे हैव वेरी हाई स्पीड. और ये लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब दे कैन बी इन आई डोंट नो हाउ मेनी किलोमीटर्स, बट दे आर अ बिट एक्सपेंसिव.
देन वी हैव नेटवर्क मीडिया जो वायरलेस होती है, अनगाइडेड। इंफ्रारेड जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं, जैसे कि आपने रिमोट्स में देखा होगा, जो आप टीवी और रिमोट जो आपका होता है उनमें जो इंफ्रारेड होता है, दैट इज़ अनगाइडेड नेटवर्क टाइप। देन वी हैव रेडियो वेव्स जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क्स। अगर आपको सपोज एमसीक्यू आएगा कि ब्लूटूथ इज़ विच टाइप ऑफ नेटवर्क मीडिया, सो यू हैव टू, इफ़ देयर इज़ ऑप्शन आई अनगाइडेड, यू हैव टू गो थ्रू दैट, देन इट्स इन रेडियो वेव्स, ये भी एक ऑप्शन आ सकता है। देन वी हैव माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इज़ लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ये लॉन्ग डिस्टेंस जैसे कि टावर्स वगैरह में ये सब यूज़ होता है। देन वी हैव नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस में सबसे पहले तो हब, ये ब्रॉडकास्ट, ये सब डिवाइसेस को डाटा ब्रॉडकास्ट करते हैं, जैसे कि ब्रॉडबैंड हो गया या समथिंग लाइक दैट। देन वी हैव द स्विच। ये उन डिवाइस को डेटा सेंड करते हैं जिसको इंटेंट किया होगा, जो इसको स्पेसिफाइड डिवाइस होते हैं उनको डेटा सेंड करते हैं। देन वी हैव राउटर। ये कनेक्टर्स टू डिफरेंट नेटवर्क्स टू डिफरेंट डिवाइसेस। It directs the traffic, but you need the password in order to connect to the router. Then we have the modem. It converts digital analog signals. Modem भी वाईफाई में ही होता है। And you have the repeater and gateway, something like that as well. ये सब नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में, but still you can इनको एक नज़र दे के you can just keep it in the mind how things work. Then we have the नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़। सबसे पहले तो एथरनेट आपको पता ही है, ये वायर्ड होता है, लैन टेक्नोलॉजी, और ये GBPS तक स्पीड कर सकते हैं। ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज पर्सनल, मैंने बताया पर्सनल होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये ब्लूटूथ में आता है। देन वी हैव द वाईफाई, वायरलेस, ये सॉर्ट ऑफ लैन बट इट वायरलेस, एंड एज ऑफ नाउ इट्स द मोस्ट पॉपुलर थिंग। आपने देखा होगा, इफ़ यू आर यूजिंग ए ब्रॉडबैंड, it's just because you are using the Wi-Fi. Okay, now we have the comparisons. Hub versus switch. Hub broadcast, switch is intelligent. हब ब्रॉडकास्ट करता है लेकिन स्विच इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि ये उन्हीं डिवाइस को डेटा सेंड करता है जिनको स्पेसिफाइड होगा। देन वी है IPv4 वर्सेस IPv6। IPv4 इज़ लिमिटेड, IPv6 वास्ट एड्रेस, ये मैंने बोला था ये 128 का होता है, तो इट्स अ बिट वास्ट। देन वी हैव द LAN वर्सेस WAN। LAN इज़ लोकल एंड WAN इज़ ग्लोबल। स्टार वर्सेस रिंग। स्टार इज़ reliable while as the ring is less common. Then we have the summary of this whole thing. Summary is networking connects device from communication and sharing. Identification, जैसे कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मैक होता है, IP एड्रेस होता है, DNS होता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, पर्सनल एरिया नेटवर्क, LAN, MAN, WAN। टोपोलॉजीज, बस, रिंग, स्टार, ट्री, मीडिया, गाइडेड, अनगाइडेड, डिवाइसेस, हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, गेटवे, टेक्नोलॉजीज, इथरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई। अब क्वेश्चन ये आ सकता है जैसे कि एग्जाम ओरिएंटेड में, डिफाइन लैन एंड वैन विद एग्जांपल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन IPv4 एंड IPv6। इसमें ये लिखोगे कि दिस इज़ वास्ट, दिस हैज़ 128 बिट। एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिखाया था, दिस इज़ 32 बिट, इट्स समथिंग हेक्साडेसिमल, वो सब लिख के यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनी नोट्स, एक्सटर्नल नोट्स। ये जो मैं PDF दे दूंगा, जस्ट गो थ्रू दैट, यू विल get all the questions from here only. Why star topology most popular today? You know why it is why star topology is most popular. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, मोस्टली इट डजंट गेट फेलियर। अगर यहाँ पे एक भी डिस्कनेक्ट होता है तो रेस्ट विल वर्क, बट इफ़ इट इवेंचुअली फेल्ड, ये वाला जो मेन चीज़ अगर फेल कर गया तो सब फेल कर जाएंगे, विच इज़ मोस्ट एज ऑफ नाउ। देन वी हैव गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया मैंने आपको बताया था, व्हाट इज़ अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया इज़ वायरलेस। इसमें आप इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स का एग्जांपल देके ख़त्म कर सकते हो। डिफरेंशिएट हब एंड स्विच, ये भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, व्हाट इज़ हब एंड व्हाट इज़ स्विच।
यहाँ पे हब वर्सेस स्विच का हब ब्रॉडकास्ट स्विच इज इंटेलिजेंट, ये लिख के कैन आंसर दिस. So this was the first chapter. Let's move on to the next chapter now. Okay guys, now let's move to the next chapter, जो कि है साइबर सिक्योरिटी. और इसमें जो जो टॉपिक्स है वो हम इसमें पूरा कवर करेंगे. एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग, बट आई विल कंपाइल देम ऑल एंड फिर एक ही वीडियो बनेगा इसका. तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी का ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे. फिर नेटवर्क थ्रेट्स जैसे कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, ये सब चीज़ें. देन स्नूपिंग भी पढ़ेंगे, सिक्योरिटी फायरवॉल एंड एंटीवायरस पढ़ेंगे, इंटरनेट एथिक्स पढ़ेंगे, सोशल नेटवर्किंग रिस्क्स एंड चैलेंजेस पढ़ेंगे, इलीगल कंटेंट पढ़ेंगे, स्पैम, फेक फ्रेंड्स, मैलिशियस लिंक्स एंड फिशिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम. एंड ये जो चैप्टर है आई विल ट्राई नॉट टू टीच दिस फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं आपको ऐसी ऐसी एग्जांपल्स दूंगा जो आपको रियल लाइफ में भी काम आएंगी. मतलब आप अपने आप को ऑनलाइन प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इजीली आपका एक्सेस दे सकती हैं. तो आई इन्फॉर्म यू कि कैसे बचना है, कैसे बचते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट. और एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैंने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं. इनफैक्ट आई हैव मेड दोज थिंग्स एज वेल. जैसे कि ये जो ट्रोजन है, आई हैव मेड दैट, आई हैव मेड अ वायरस, आई हैव मेड अ वॉर्म. मैंने ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ ये चीज़ें. सो आई विल टेल यू हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दैट थिंग्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे, साइबर सिक्योरिटी क्या है. ये एक ऐसा ब्रांच है जो अपने आप को मतलब प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स. इट्स अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर्स दैट हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑनलाइन. जैसे कि ये नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमने पहले नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा, डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं. एंड यूजर्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज एंड डिसरप्शन. और यूज़र्स को ये प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, या डैमेज से, या डिसरप्शन से. और सॉरी, इसका गोल क्या है? इसका गोल ये है कि CI ट्रेड को प्रिजर्व करना, मतलब जो कॉन्फिडेंशियलिटी है आपकी, या इंटीग्रिटी है, या अवेलेबिलिटी है, उसको प्रिजर्व करना. इसमें वो चीज़ें, टेक्नोलॉजीज या टूल्स या बिहेवियर्स हम कवर करेंगे, जैसे फिशिंग वगैरह, वो सब टूल्स जो साइबर सिक्योरिटी में आती हैं, जिससे आप हैक हो सकते हो. जैसे कि देखो, रियल लाइफ में क्या होता है, प्रोटेक्टिंग ऑनलाइन बैंकिंग, सिक्योरिंग स्कूल नेटवर्क्स, या सेफ सोशल मीडिया यूज़, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. आप में से आज तक कितने लोगों ने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या कहीं पे भी एक ऐसी लिंक या एक ऐसी APK फाइल या कुछ ऐसा इंस्टॉल किसी रैंडम बंदे ने भेजा है, और जब भी आपने वो ओपन किया तो आपका कुछ एक्सेस गया, या कभी कुछ मैलिशियस फाइल, कुछ मैलिशियस लिंक, अगर आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपको कभी ऐसा कुछ रिसीव हुआ है, तो जान लेना कि दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू स्टील योर एक्सेस. वो कुछ लेना चाहता है आपका, वेदर इट्स योर कैमरा एक्सेस, वेदर इट्स योर कॉन्टैक्ट्स और समथिंग लाइक दैट. या कभी आपने सोचा है, फेसबुक पे कभी देखा है कि सपोज कोई एक्स बंदा है, उसके अकाउंट से 1 लाख रुपये निकाला है. कैसे निकाला, हैकर्स कैसे ये सब चीज़ें करते हैं, ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, पहले हम ये पढ़ेंगे CIA ट्रेड फाउंडेशन जो है, ये हम इसका थोड़ा सा और भी ले लेंगे. दिस नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसमें ऑनलाइन ऑथराइज्ड पीपल सिस्टम्स कैन एक्सेस डाटा, जैसे कि पासवर्ड इंक्रिप्शन, और सिर्फ वो पीपल एक्सेस कर सकते हैं जिनके जो ऑथराइज्ड पीपल है. सॉरी जो मेरा जो सपोज आई हैव पासवर्ड ऑफ माई अकाउंट, सो ओनली आई कैन एक्सेस दैट. इट्स समथिंग लाइक दैट. Then there is integrity. Data remains accurate and unaltered. Example, checksums, version control, वगैरह. Then we have availability. Systems data are accessible when needed. Example, backups, redundancy. Then we have exam tip. Any control should map to at least one CIA player.
मतलब व्हाट इज़ इट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, या तो इफ़ यू गॉट लाइक मतलब जो भी अगर आप सीआई के अगर आपको सीआई के बारे में पूछेंगे तो एक एक इसका मतलब एक ये लिख देना कॉन्फिडेंशियलिटी या इंटीग्रिटी या अवेलेबिलिटी. देन वी हैव द मेन थिंग थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज़ या एंड अटैक्स. देखो जो थ्रेट होते हैं वो पोटेंशियल काज करती है अनवांटेड इंसिडेंट का, जिसमें इंसिडेंट ऐसा हो सकता है कि आपका कैमरा एक्सेस लिया जाए, आपका कॉन्टैक्ट्स लिए जाए, आपके पैसे अकाउंट से लिए जाए. ये जो होता है ये मेलवेयर भी हो सकता है, ये हैकर भी हो सकता है, या एक नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकता है. व्हाट कैन बी कॉल्ड ए नेचुरल डिज़ास्टर? नेचुरल डिज़ास्टर इज़ व्हेन द स्टीलिंग इज़ डन ऑन होल बिहाफ. लाइक अभी स्टीलिंग होगी पूरे सपोज देयर हैपेंड अ थिंग व्हेन वजीर एक्स गॉट हैक्ड और उसमें जितने $250 million उसमें लिए थे तो दैट्स नेचुरल डिज़ास्टर. देन वी हैव वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी जो वीकनेस होती है जो एक्सप्लॉइट की जा सकती है, जैसे कि अगर आप अपना वीक पासवर्ड रखते हैं या आउटडेटेड सॉफ्टवेयर कोई यूज़ करते हैं तो वो अभी हैक हुआ नहीं है, लेकिन देयर इज़ दिस मतलब देयर इज़ द पोटेंशियल दैट इट कैन बी हैक्ड, तो उसको ठीक करनी, दैट इज़ वल्नरेबिलिटी. देन वी हैव अटैक, द एक्ट ऑफ एक्सप्लोरेटिंग ए वल्नरेबिलिटी. देखिए देखिए जैसे कि फिशिंग टू स्टील. फिशिंग क्या होती है? फिशिंग मैं आपको बताता हूँ, ये इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, सो लेट मी टीच यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. So what is it basically? Suppose you log in through an email and through a password in fb.com, okay? But the domain is, जैसे कि डोमेन के बारे में मैं आपको पता है, facebook.com. और ये जो है ना ये जो है ये बना के है, इसमें ये स्ट्रक्चर जिसमें ईमेल या यूआई जिसको बोलते हैं, जब आप एक्सेस करते हो सपोज फेसबुक का पेज आप एक्सेस करते हो, ओके? लेट मी शो यू. Okay, so this is facebook.com, right? It will ask for email and it will ask for password, right? ये दो चीज़ें मांगेगा मुझे. और यहाँ पे ये फेसबुक पर ब्लू वाला लॉगिन है, ये क्रिएट ए पेज वगैरह है. लेकिन यहाँ पे जो ये डोमेन है ना, ये वाला, ये facebook.com, ये मैं क्या करूँगा? फिशिंग क्या होता है? मैं सेम पेज बनाऊँगा, सेम पेज मतलब ऐसा सेम पेज बनाऊँगा ऐसा, लेकिन मैं वो होस्ट करूँगा किसी दूसरे सर्वर पे. और यहाँ पे facebook.com के बदले मैं लिखूँगा सपोज़ कुछ बड़ा डोमेन .com करके. और यहाँ पे जब भी आप ईमेल अपना एंटर करते हो, जब भी पासवर्ड अपना एंटर करते हो और लॉगिन करते हो, और वो फेसबुक पे नहीं, और वो जब लॉगिन करते हो मतलब आपने अपना रियल वाला ईमेल और पासवर्ड दिया, वो जाके फेसबुक पे डेटाबेस पे स्टोर नहीं होता, वो डायरेक्टली जाके मेरे डेटाबेस पे आएगा. और जब मुझे आपका फेसबुक और फेसबुक का ईमेल या पासवर्ड मिलेगा तो अब मैं आपका अकाउंट फेसबुक का हैक कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि आपने नहीं देखा कि ये डोमेन किसने बनाई, ये वेबसाइट किसने बनाई. आपने जस्ट बिकॉज यू आर मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट दैट टेक सेवी, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता. तो जब भी वो ये सब एंटर करते हैं आई गेट दैट डिटेल्स, और जब मुझे वो डिटेल्स मिलती है मैं आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता हूँ. देन वी हैव मिटिगेशन. मिटिगेशन इज द रिड्यूस रिस्क यूजिंग कंट्रोल्स, जैसे टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल. इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह आता है. मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज समथिंग लाइक वेर आप ईमेल और पासवर्ड के अलावा और एक सिक्योरिटी चीज़ भी रखते हो, जैसे कि किसी लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक व्हाट्सएप पे कोई कोड आ गया, फेसबुक पे कुछ आ गया या समथिंग लाइक दैट. देन वी हैव मालवेयर वर्सेस नॉन मालवेयर अटैक्स. मालवेयर में क्या होता है? Malware versus non-malware attacks. Malware is like malicious सॉफ्टवेयर लाइक वायरस, ट्रोजन, वॉर्म, रैनसमवेयर या स्पाईवेयर. ये सब चीज़ें मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, मतलब अभी बताऊंगा कि वायरस क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है. नॉन मेलवेयर में होता है सोशल इंजीनियरिंग, मिसकॉन्फिगरेशंस, डिनेल ऑफ सर्विस, स्नूपिंग, स्निफिंग. बोथ कैन कंबाइन. एग्जाम्पल फिशिंग ईमेल कैरिंग ए ट्रोजन, मालवेयर. रियल लाइफ यूजर क्लिक्स अ फेक लिंक, इंस्टॉल्स ट्रोजन एंड डाटा थ्रेफ्ट. देखो सबसे पहले वायरस के बारे में पढ़ेंगे. एक वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ये एक प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो, और वो मतलब वो आपके लैपटॉप को पूरा एक्सेस लेता है, पूरा का पूरा एक्सेस. फिर चाहे वो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करे या आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करे. दैट्स टोटली हाउ द वायरस इज़ मेड. बट व्हाट इज़ वायरस? वायरस इज़ नथिंग बट व्हेन अ सॉफ्टवेयर गेट्स इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर एंड आपको पता नहीं कि ये क्या कर रहा है बिहाइंड द सीन्स. तो ये फाइल्स भी करप्ट कर सकता है, ये स्लो सिस्टम बना सकता है, ये फजूल की मैसेजेस भी
डिस्प्ले कर सकता है और ये आपका डाटा भी, आप अपना डाटा भी लूज़ कर सकते हो। देखो टाइप्स ऑफ वायरसेस, लाइफ साइकिल क्या होता है। देखो पहले डोरमेंट होता है, फिर प्रोपोगेशन होता है, देन ट्रिगरिंग, देन एग्जीक्यूशन। पहले क्या होता है, इट्स जस्ट समवेयर ऑन द इंटरनेट, देन यू समहाउ डाउनलोड इट, then when it gets triggers, after it gets triggers it gets execution, it gets executed, and जब ये execute होता है तो आप then you can't do anything, you just have to reset your PC, then फिर आपका लैपटॉप then you are gone। जैसे कि फाइल इन्फेक्टर होता है, बूट सेक्टर होता है, मैक्रो वायरस होता है, पॉलीमार्फिक, मेटामॉर्फिक वायरसेस, ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फाइल इन्फेक्टर आपके फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, फाइल इन्फेक्ट मतलब आपके फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। बूट सेक्टर आपके लैपटॉप को बूट ही नहीं होने देता, बूट इज़ व्हेन अ लैपटॉप गेट स्टार्टेड। मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा वायरस जो पूरे लैपटॉप को डिस्ट्रॉय करे, समथिंग लाइक दैट। सपोज मैंने आपको अभी एक ये जो है ये नोट्स मैंने आपको ईमेल कर दिया, लेट्स सपोज, तो इसमें इस PDF में मैंने ऐसा वायरस रखा जो आपके पूरे लैपटॉप को हैक कर सके, एक्सेस कर सके। तो इसमें प्रिकॉशंस यही होते हैं कि एक एंटीवायरस भी आप यूज़ कर सकते हो, या कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हो जिससे आपके डिटेक्ट करे। मोस्ट ऑफ द जो अभी के आते हैं ना, मतलब विंडोज़ 11 या समथिंग लाइक दैट, उनमें पहले ही मतलब डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ये वायरस है, डोंट इंस्टॉल दिस, रेस्ट इज़ योर, मतलब फिर आपकी मर्ज़ी करोगे या नहीं वो बता देता है। देखो प्रिवेंशन ये होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड अटैचमेंट्स है उनको ऐसे ही डाउनलोड ना करे, और USB ड्राइव्स को भी स्कैन करे। जो आपका OS है, सपोज़ आप अगर अभी Windows 7 यूज़ कर रहे हो, दिल कैट कैर सो डिटेक्टिव्स, मतलब वो नहीं करेगा, राइट। अब अगर लेटेस्ट कर रहे हो, मतलब अगर तो ये छू Windows 11 10, तो ऑब्वियसली वो करेगा। आई एम स्पीकिंग Kashmiri because Kashmiri touch should be there in the video. Maybe in after few years I'll see this video, so I'll get to know how my Kashmiri accent was. Anyways, तो अभी OS and antivirus को अपडेट करो, then you can't get the viruses in your PC. एंड अगर आपको इन्फेक्ट किया है आपके, यू आर इन्फेक्टेड इन योर लैपटॉप और फ़ोन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम द नेटवर्क। वाई विल यू डिस्कनेक्ट इट? बिकॉज आपकी जो ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस है समथिंग लाइक दैट, दे डोंट यूजुअली फिर वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। देन रन फुल स्कैन करो, रेस्टोर फ्रॉम क्लीन बैकअप, एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि viruses can be installed on Windows, Linux, but not on Mac. Mac is the secure thing, maybe not on Linux as well, but जो Windows है that's easily hackable and easily accessible to viruses. Then we have Trojan horse. Trojan क्या होता है? सपोज कैलकुलेटर करके एक है लैपटॉप में, ठीक है, तो मैं दूसरा कोई कैलकुलेटर बनाता हूँ विद द सेम डिज़ाइन, सेम लोगो एंड एवरीथिंग सेम, लेकिन इसमें सिर्फ कैलकुलेशन होती है, वो सब ये सब, इसमें भी कैलकुलेशन होती है, प्लस इसमें आपके कॉन्टैक्ट्स मेरे में आ जाएंगे, मेरे डेटाबेस में आ जाएंगे, आपके फ़ोटोज़ स्टील हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज मैंने ये ऐसे प्रोग्राम कर रखा है, मैंने इसमें ऐसी कोडिंग कर रखी है। तो ये है कि ट्रोजन क्या होता है कि ये डिस्कस्ड एज लेजिटमेट सॉफ्टवेयर होता है टू ट्रिक यूजर्स इनटू द इंस्टॉलिंग इट। जब भी ये तो आपको लगेगा कि यू आर नॉट दैट मच इनटू टेक, तो आपको लगेगा मे बी यार इट्स अ कैलकुलेटर, लेट्स इंस्टॉल इट एंड सी हाउ इट वर्क्स। लेकिन मुझे आपका एंड इट्स नॉट अबाउट आप लग रहा होगा कि यार अब मैं कैलकुलेटर कहाँ से इंस्टॉल करूँगा। देयर शुड बी अदर सॉफ्टवेयर एज वेल, जैसे कि एंटीवायरस में भी वायरस हो सकता है, तो यू शुड बी वेरी 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 एंड वेरी श्योर व्हाट आर यू आर इंस्टॉलिंग। तो आप देख के कर लेना सब कुछ। तो ये क्या करता है, स्टील इन्फॉर्मेशन करता है और गिव्स अटैकर्स रिमोट कंट्रोल। अगर ट्रोजन, मैंने एक बार आई वंस मेड अ ट्रोजन फॉर द एंड्रॉयड डिवाइस, जब भी वो कोई इंस्टॉल करता था आई कुड हैव गॉट द होल एक्सेस, बट ऑब्वियसली दैट वाज फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज, मतलब वो टेस्ट भी मैंने अपने डिवाइसेस पे किया। तो वी आई हैव मेड दिस थिंग ट्रोजन वंस, आई हैव मेड द फिशिंग लिंक एज वेल, आई हैव you know done several things before I I I'm recording this lecture. Unlike a virus, a Trojan does not self-replicate. Trojan self-replicate नहीं कर सकता। Types and symptoms, इसके types क्या होते हैं? देखो ये this is what I was talking about. Rat is when you get the remote access of a device.
सपोज अगर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, नॉट ऑन द आईफोन बिकॉज आईफोन्स आर वेरी सिक्योर एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। नाउ एडेज जो लेटेस्ट एंड्रॉयड डिवाइस है वो भी बहुत सिक्योर है, बट जो पुराने हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस, एंड्रॉयड वर्जन 10 11 वो उतने सिक्योर नहीं है। सपोज आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, उसमें ऐसी कोडिंग करके कि आई गेट योर होल एक्सेस, या बैंकिंग ट्रोजन। एक वंस आई सॉ इन व्हाट्सएप ग्रुप एक mp.app करके एक एप्लीकेशन थी, वो इंस्टॉल करके सब कुछ ख़त्म भाई जितने भी पैसे हैं वो तो गए। देन वी हैव द डाउनलोडर, देन वी हैव स्पाईवेयर ट्रोजन। और वायरस का मतलब सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि अगर सपोज आई रिसेंटली एग्जामिनेड अ थिंग जहाँ पे मेरे एक दोस्त का टेलीग्राम हैक किया था, एंड व्हाट दे डू इज़ कि जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो, दे डोंट ओनली हैक योर डिवाइस, दे सेंड द लिंक टू अदर कॉन्टैक्ट्स एज वेल, एंड वो भी बहुत डर्टी लिंक्स। तो क्या होता है कि एक तो आपका इज्जत भी गया, देन देयर इज रिस्क कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स है वो भी बेचारे टैक्स है भी नहीं है, तो उनका भी जो है डेटा हैक हो सकता है। तो प्लीज़ वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट पहले देखो कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सब चीज़ें। देन अननोन प्रोग्राम्स, हाई नेटवर्क यूजेज, डिसेबल सिक्योरिटी टूल्स। कभी कुछ डेटा ज़्यादा तेज़ से मतलब स्पेंड हो रहा है आपका, तो वो भी देख लेना। मतलब इंटरनेट कनेक्शन ना, मतलब जो 1.5 GB या 2 GB आपको मिलता है मोस्टली, तो यही होता है प्लान में, वो भी देख लो कि ये ऐसे ज़्यादा तेज़ मतलब नहीं हो, तेज़ ना हो, मतलब ना स्पेंड। रियल लाइफ में कभी आपको दिखा होगा कि how to earn 10,000 in a month, how can you hack this WhatsApp, or how can you get your girlfriend's chats or something like that. I mean let me be honest here, there are some scams जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है कि how to hack your partner's phone, how can you get access to their phone, मतलब कैसे कर सकते हो। जब आप वो खुद के फ़ोन में इंस्टॉल करते हो, एक तो आप तो गए ही ऑब्वियसली, फिर खुद ही चला जाता है इंसान। तो अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल और टेक सेवी, डोंट डू इट। प्रिवेंशन ये होती है कि ट्रस्टेड सोर्स से इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, ऐप स्टोर से इंस्टॉल करो, ठीक है। सपोज कोई ऑनलाइन वेबसाइट से इंस्टॉल ना करो जो कि वेरीफाइड ना हो। यूज़ लीस्ट प्रिविलेज अकाउंट्स, की फायरवॉल AV ऑन। फायरवॉल एक चीज़ होता है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो, VPN वगैरह, वो फायरवॉल यूज़ करते हो। अगर सस्पेक्ट होता है कि तो आइसोलेट डिवाइस करो, पासवर्ड्स को चेंज करो, या तो मतलब पूरे ही सिस्टम को रिसेट करो एक बार, देन यू विल द ट्रोजन एंड ऑल दैट स्टफ विल बी रिमूव्ड। देन वी हैव द वॉर्म इज़ नथिंग, लेकिन ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये एक को 1000 बना देता है और यूजर्स को भी सेंड कर देता है, समथिंग लाइक दैट। मालवेयर दैट स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क्स विदाउट यूज़र एक्शन। आप कुछ नहीं करते हो, जस्ट इंस्टॉल अ थिंग, यू जस्ट वेट एंड वॉच। इस पर एक स्पीड जो है कंटेंट क्रिएटर, उसने एक बार किया था कुछ इंस्टॉल, तो उसका हुआ था उसके लैपटॉप पे, तो आप देख लेना, वो क्लिप मिल जाएगी आपको। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है ये, और अक्रॉस द नेटवर्क स्प्रेड होता है। Then we have exploit networks vulnerabilities like open ports, unpatched services. Differences from virus, no host file needed, spreads autonomously. और इसको कोई होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं होती है। Scans for vulnerable systems, uses exploits copy itself, impact network congestion, service outage, payloads like ransomware, spread via. Okay, so yeah, you can read it. मैंने जो आपको बताया वही है बस। प्रिवेंशन ये है कि अननेसेसरी सर्विस को डिसेबल करो टास्क मैनेजर से, नेटवर्क सेगमेंटेशन को, और ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज डोंट। अरे कोई कभी वाईफाई दिखता है ना, विच इज़ सपोज जो क्या है कि यू विल ओपन योर वाईफाई एंड यू विल कनेक्टेड टू ए रैंडम डिवाइस जिसका जो ओपन है, देयर इज़ नो पासवर्ड इन दैट वाईफाई। नेवर एवर डू दैट, क्योंकि अगर आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट हो गए ना, तो दे कैन स्टील योर ऑल थिंग्स। तो इट ऑल्सो कम्स इन साइबर सिक्योरिटी। Then there is monitor unusual traffic, block known malicious ports, incident responses, remove worm, patch routes, cause review logs.
ओके गाइस, सो आफ्टर अ क्विक ब्रेक नाउ वी हैव DOS कॉन्सेप्ट। DOS क्या होता है? तो DOS का गोल सिर्फ यही होता है कि किसी सिस्टम को अनअवेलेबल करना। बेसिकली अगर आपके पास कोई सिस्टम है या कोई सर्वर है, लेट मी एक्सप्लेन। मेरे पास सर्वर है तो मैं इस पर इतनी रिक्वेस्ट भेजूंगा सिर्फ एक सिस्टम से। इस अटैक को बोलते हैं DOS अटैक। इतने इतने वो रिक्वेस्ट भेजूंगा कि ये जो सिस्टम है ये लैग कर जाए और इट वोंट बी एक्सेसिबल। तो ये क्या होता है? इट वोंट बी एक्सेसिबल। तो ये फिर एक्सेसिबल नहीं रहता। ओके, तो या तो एक सिंगल सोर्स से होता है, अगर मल्टी सोर्स, मतलब अगर ये मल्टी सोर्स यहाँ पे है तो उसको DDoS अटैक बोलते हैं। अगर सिंगल सोर्स है उसे DOS अटैक बोलते हैं। तो उसके टारगेट्स वेबसाइट हो सकती है, गेम सर्वर्स हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई गेम है, कोई ऑनलाइन गेम है, आई अटैक दैट, या सम हैकर विल अटैक दैट। तो इवेंचुअली फिर आप वो नहीं खेल सकते फॉर अ सर्टेन टाइम जब तक अपनी टीम उसे ठीक ना करे। स्कूल का पोर्टल होता है, पेमेंट गेटवेज होता है, स्ट्राइप वगैरह करके। इसकी टेक्निक यही रहती है, टेक्निक्स बहुत सारी होती है, लाइक वॉल्यूम बेस्ड, प्रोटोकॉल अटैक्स, एप्लीकेशन अटैक्स, botnets is basically when you use a bot to attack a system. Volume based flood bandwidth, protocol attacks, exploit servers resources। इसमें जो resources होते हैं वो आप exploit करते हो and all that stuff। जो application attack, maybe you will get this, you don't, ये ऐसा क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता एग्जाम में। इफ़ यू गॉट दिस यू जस्ट राइट दिस। एक तो वॉल्यूम बेस्ड लिखना, एप्लीकेशन अटैक लिखना और बॉटनेट लिखना, बस यही तीन हो सकते हैं इसके, मतलब एग्ज़ाम में नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन, बट स्टिल इफ़ यू गॉट। देन वी हैव स्नूपिंग एंड स्निफिंग कंसेप्ट। स्नूपिंग ये आप वर्ड से ही पता चल रहा होगा व्हाट इज स्नूपिंग। स्नूपिंग इज when you snoop on somebody, when you spy on somebody, sniffing, something like that। okay, तो intercepting network traffic to read data not intended for the attacker। सपोज मैं ट्रैफिक, मतलब मैं डेटा वो रीड करूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, शुड बी प्राइवेट, बट आई एम स्टिल डूइंग दैट, इट्स समथिंग लाइक दैट। सपोज किसी का पर्सनल डिटेल्स, किसी के अकाउंट डिटेल्स, कुछ ऐसा ओपन वाईफाई में हाईजैक करना, वो सब चीज़ें। अब फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल 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 a network security device software that filters traffic based on rules। a network security device software that filters traffic based on rules। फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या ऐसा डिवाइस होता है जो ट्रैफिक को फिल्टर करता है। ट्रैफिक इज़ पीपल दैट यूज़ दैट थिंग। अगर मेरा सर्वर है, अगर मैं सॉरी कश्मीरी निकल जाती है गाइस। अगर मेरा एक सर्वर है, ओके, इफ़ आई गॉट अ सर्वर, अगर मैं उस पर एक फायरवॉल लगा दूँ, ओके, सपोज माई सर्वर इज़ फॉर माई वेबसाइट, इट्स मुफक्किज़, डैम, सपोज इट्स मुफक्किज़ सर्वर। सॉरी गाइस, इट वाज अ मैसेज, आई डोंट नो वेदर आई विल कट इट और नॉट, क्योंकि एडिटिंग करने में फिर मसला हो जाता है। तो होप यू गाइस विल कोऑपरेट विद इट। आई हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट वंस। ये वीडियो भी 10-15 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। तो ओके, तो मैं इस पर एक ऐसा फायरवॉल लगा लूँ कि एक रूल ऐसा सेट करूँ कि इफ़ ए गाय इज़ फ्रॉम रशिया, वो इस मेरी सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। तो फायरवॉल इज समथिंग लाइक दैट। फायरवॉल ही कुछ ऐसा है, देखो, एक वॉल जिस पे सेट ऑफ रूल्स आप अप्लाई करते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, खुद लिख दो कुछ भी, मार्क्स मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू गेट द कंसेप्ट। सो फायरवॉल इज नथिंग बट इट्स network security that filters traffic based on rules। Enforce policy, what is allowed versus blocked between networks, placed at network boundaries, home, router, school, gateway। फायरवॉल के टाइप्स क्या होते हैं? पैकेट फिल्टरिंग, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल, नेक्स्ट जेन। खैर ये सिलेबस में तो आई डोंट थिंक ये सिलेबस में है, पता नहीं ये प्रेजेंटेशन में कैसे आ चुका है। देन वी हैव एंटीवायरस। इट्स common sense is so common here। Antivirus is nothing, but it prevents you from viruses। it's a software that will prevent you from viruses। it's installed pre-installed in Windows system। एक विंडोज़ का होता है अपना, मैक का, खैर मैक का उस पर तो वायरस नहीं हो सकता, बट स्टिल हो सकता है। तो इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट्स एंड क्वारंटाइन्स वाईफाई, सॉरी, वायरस।
Techniques and limits. Signature based detection, uh, heuristic behavioral, cloud reputation, and sandboxing limitations. So these are some techniques that are there in the antivirus. Suppose अगर वहाँ पे question आ जाए what is antivirus and what are the techniques. Okay, so you just have to write antivirus is that kind of software that prevents a system or a server from viruses. And फिर और कुछ अपने words में लिखना. Then the techniques are signature based detection. Signature based detection is nothing but जो नए जो it scans the whole system and it detects what the viruses are there present. Limitations, cannot fix poor user behavior, needs regular updates. Limitations ये होती हैं. अब इंटरनेट एथिक्स ये तो आपको पता ही है कि यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल और यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल ऑन द इंटरनेट. खैर है नहीं कोई आज के ज़माने में. एवरी वन इज़ कमिटिंग आई डोंट नो what थिंग्स ऑन पोस्टर्स स्टफ ऑल दैट स्टफ. तो एथिक्स यही है कि बी रेस्पॉन्सिबल, रेस्पेक्टफुल, ऑनेस्टी. खैर ये सब चीज़ें तो खुद लिख सकते हो. आई डोंट थिंक ये है. प्राइवेसी एंड डाटा यूज़ ये है कि सपोज़ कोई यूज़र है इंटरनेट पे, सपोज़ मैं हूँ, सपोज़ कोई दूसरा है टी करके, मुझे इसका आई डोंट वांट टेक हिज डेटा, सॉरी, मुझे इसका डेटा नहीं लेना है. ओके, विदाउट हिज कंसेंट. अगर इसका डेटा है, कुछ फ़ोटो है, कुछ वीडियो है, बोलते हैं ना कि इसने उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दी यूट्यूब पे, समथिंग लाइक दैट. तो मतलब यू डोंट हैव टू टेक anyone's डाटा विदाउट देयर कंसेंट. यूज सिक्योर सेटिंग्स ऑन एप्स, थिंक बिफोर यू पोस्ट, ऑल दैट स्टफ. सिक्योर सेटिंग से मतलब ये है कि एंड्रॉयड में यूजुअली यू गेट दैट ऑप्शन टू अलो कॉन्टैक्ट्स, अलो गैलरी. यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट दैट इफ़ यू डोंट नो वेदर व्हाट द ऐप इज़ डूइंग. तो आई गिव यू एन आइडिया. वंस व्हेन आई वाज इन क्लास 9 आई जस्ट मेड अ ऐप आउट ऑफ नोवेयर. ओके, पता नहीं क्यों बनाई थी, बट what I did was कि whenever that app starts it will ask the user whether you want to share the contacts or not. और जो भी उस पर yes करते थे ना, उनका सब कॉन्टैक्ट, सारे कॉन्टैक्ट जाके that used to be stored in my database which was I guess गूगल का फायरबेस पे सारे कॉन्टैक्ट्स स्टोर होते थे एंड आई कुड एक्सेस देम ऑल. तो जिन जिन ने भी वो ऐप इंस्टॉल की थी, हालांकि आई नेवर यूज्ड दैट फॉर बैड थिंग, बट या आई गॉट ऑल द कॉन्टैक्ट्स, messages and all that stuff. I even showed to one of my friends as well. So something like that. Social networking risks overview. Platforms can expose users to scams, misinformation, and privacy loss. Attackers exploit trust and curiosity through messages, posts, and ads. Platforms जो है वो users को scams मतलब वो expose कर सकते हैं, like फेसबुक वगैरह पे प्राइवेसी लॉस. मतलब देखो वो डेटा वेटा सेल भी करते हैं, तो दैट इज़ नॉट सेफ एज वेल. इलीगल हार्मफुल कंटेंट, ये तो आपको पता ही है. जो कंटेंट ठीक नहीं है दैट्स कंसिडर्ड एज इलीगल एंड हार्मफुल. फेक फ्रेंड्स, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं. फेक फ्रेंड्स और दोस्त जिनको आप नहीं जानते हो, दे कैन डू स्टफ ऑन विद योर अकाउंट्स. मैलिशियस लिंक्स भी ओपन नहीं करनी चाहिए. जो देखो, ऑलवेज ओपन लिंक्स दैट आर स्टार्टेड विद गुड HTTPS, देन दे हैव अ गुड डोमेन .com .in. मैलिशियस लिंक जो है ना, बड़ी बड़ी लिंक्स, उनको कभी मत ओपन किया करो. अगर अगर करोगे भी ना तो विथ फुल प्रोटेक्शन, VPN लगा के या वैसा करके. फिशिंग इज समथिंग, मैंने आई एक्सप्लेन इट वंस, स्टिल लेट मी. फिशिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ बेसिकली क्लोन बनाना किसी चीज़ का. सपोज मुझे facebook.com पे लॉग इन करना है, सो आई विल मेक ए वेबसाइट जो प्रिटेंड करेगा कि मैं फेसबुक हूँ, लेकिन असली में वो मेरी वेबसाइट है, पर आपको लगेगा कि वो फेसबुक है. और जब भी मेरी वेबसाइट पे आप लॉग इन करोगे, वो डेटा फेसबुक के पास नहीं जाएगा, वो मेरे पास जाएगा. तो फिशिंग इज़ समथिंग, हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और. समझ में आया? इट्स अ कहावत कि हाथी के कुछ, दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और. इट्स समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, बट कुछ ऐसा है. इट्स मतलब कुछ बैक एंड में कुछ और हो जाता है, लेकिन फ्रंट एंड में आपको कुछ और दिखता है. ओके, सेट प्रोफाइल्स प्राइवेट. ऑल द गर्ल्स हैव देयर प्रोफाइल्स टू प्राइवेट.
उनका प्राइवेट ही वो होता है. एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट ओनली फ्रॉम पीपल यू नो. थिंक बिफोर पोस्टिंग लोकेशन और पर्सनल डिटेल्स. एनेबल लॉगिन अलर्ट्स. ओके. Password and authentication. Use strong password. Never use passwords. Okay. Then we have updates, backup and recovery. Keep OS patch to close vulnerabilities. Backup important files. Practice restores. Verify backups actually work. Then you have this. इस पे screenshot लेके एक बार देख लेना. Maybe you'll get this as a question. This is quick revision. ये भी एक बार पढ़ लेना. These are questions. Just टेक ए लुक एट देम. मैं आपका सारों का आंसर यहाँ पे लिख के है, बट बिफोर लुकिंग एट देम एक बार खुद करना एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कितने ठीक हुए. ये तो ऑब्वियस है. विच बेस्ट प्रिजर्व्स कॉन्फिडेंशियली. बैकअप तो नहीं करेगा कॉन्फिडेंशियली प्रिजर्व, क्योंकि व्हाट इज बैकअप? बैकअप इज समथिंग दैट यू कीप स्टोर्ड इन समथिंग. if you reset your phone you can get that back as well. Encryption ही obviously आंसर. encryption encrypt करता है आपकी confidentially को. The program is used as a game that steals data in a virus, worm, Trojan, rootkit. Trojan, obviously. Trojan क्या होता है? क्या शासन? शासन a software that just puts in virus in your laptops. But शासन बासन ये कुछ है बना के. Suppose अगर कैलकुलेटर है, ओके, तो इट विल बी लाइक कैलकुलेटर इज सेफ, बट बैक एंड में उसका ऐसा कोड लिखा हुआ होता है कि वायरस डालता है लैपटॉप में. DDoS differs from DOS because steals data, uses multiple sources, needs user action and uses email. मैंने आपको बताया था DDoS का क्या होता है. DDoS मतलब मल्टीपल सोर्सेज से होता है. DOS मतलब सिंगल सोर्स से होता है. तो DDoS इसका ऑब्वियसली भी आंसर आएगा. विच इज़ NOT एज अनगाइडेड मीडियम. इसमें क्या आएगा? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, फाइबर ऑप्टिक्स एंड रेडियो. आंसर इज C. द बेस्ट कंट्रोल टू प्रिवेंट स्नूपिंग ऑन पब्लिक वाईफाई. यूजिंग VPN, यूजिंग शेयरिंग हॉटस्पॉट, डिसेबलिंग फायरवॉल. यूजिंग VPN. सपोज अगर आप किसी का पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हो, ऑलवेज यूज़ VPN एज वेल. तो फिर जो होस्ट है वो आपका IP एड्रेस असली वाला नहीं निकाल सकता. विच फायरवॉल टाइप्स ट्रैक्स कनेक्शन स्टेट. पैकेट फिल्टर, स्टेटफुल, प्रॉक्सी, और इसका B आएगा आंसर. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वायरस, फॉर्म, ट्रोजन. ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी इनका स्क्रीनशॉट लेना. एंड यू नो गाइज, जब मैंने 11th में वीडियो बनाया था, 90% ऑफ पेपर वॉज फ्रॉम दैट थिंग ओनली. जो भी फिर वो MCQs आए थे उनका तो ऑब्वियसली गेस करना मुश्किल था, बट ऑल द क्वेश्चंस वर फ्रॉम दैट ओनली. आई गॉट 99 IP क्लास 11th. मेरा एक गिर गया था, वो कुछ क्वेश्चन आया था मार्क्स का, कुछ AI का कुछ आया था, वो गलत हो गया मेरा. बट अगेन दीज आर नथिंग. यू जस्ट हैव टू गेट. अगर इससे कुछ सीखते हो ना फॉर योर लाइक सोशल मी ऑनलाइन थिंग, तो दैट्स वे बेटर दैन गेटिंग 100 मार्क्स. तो ओके, ये हैंड्स ऑन कुछ आइडिया है, ग्लॉसरी है, एंड वी आर डन विद द सेकेंड यूनिट. नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द थर्ड यूनिट. तो ठीक है गाइस, अब हमारे पास है यूनिट 3 का पार्ट 1. तो ये जो यूनिट 3 है, इंटरनेट बेसिक्स प्लस HTML के फाउंडेशंस, ये हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इट विल बी 2 PDF. मतलब वीडियो एक ही रहेगा ऑब्वियसली, बट PDF मैंने इसके 2 बनाए क्योंकि मैंने सोचा इट विल बी टू हेक्टिक टू कंबाइन ऑल द स्टफ इन 1 पार्ट ओनली. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस यूनिट. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट है, a basic overview or introduction to internet you can say. So internet is a worldwide network connecting millions of computers. Okay, so internet is nothing but it's a network, worldwide का network जो millions of users या computers को you can say connect करता है. It allows sharing of data, communication and online services. ये communication या data को share करने में मदद करता है. Online classes, e-banking, shopping, social media and all. ऑनलाइन क्लासेस लाइक I'll explain you. सपोज़ आप अभी मेरा एक क्लास ले रहे हो फ्रॉम यूट्यूब. हाउ यूट्यूब इज़ वर्किंग? इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ इंटरनेट. नो, क्योंकि इंटरनेट पे ही ये इसका सर्वर है, इंटरनेट से ही आप इसे एक्सेस कर रहे हो. तो ऑब्वियसली इंटरनेट इज़ समथिंग दैट अलाउज यू टू टेक ऑनलाइन क्लासेस. E-banking is also a form of, where you can transfer money to somebody or receive money. Shopping, social media, it's just because of internet, sorry.
देन यू हैव URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मे बी ये आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आए। व्हाट इज़ URL? URL, the full form of URL is Uniform Resource Locator and it is the address of a resource of the internet। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा with a very basic example। URL is nothing, it's a address of something or a resource। Suppose मेरी वेबसाइट है, ओके मेरी वेबसाइट है ओके, दिस इज़ माई वेबसाइट। हालांकि ये वेबसाइट अभी मैंने डाउन कर रखी है ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन ये जो वेबसाइट है इसको मैं URL कह सकता हूँ, बिकॉज ये एड्रेस है किसी रिसोर्स का। रिसोर्स क्या है? मेरी वेबसाइट। वो कहाँ है? वो सर्वर पे है। और ये जो है, ये पूरी ये जो एड्रेस है, इसको हम URL बोलते हैं। ओके, देखो इसका फॉर्मेट प्रोटोकॉल है, डोमेन है, पाथ है। प्रोटोकॉल इज़ वो HTTP, वो HTTPS भी हो सकता है, वो ओनली HTTP भी हो सकता है। ये दो होते हैं, HTTPS HTTP। फिर डोमेन मतलब mufakkir.com, दिस इज़ डोमेन। पाथ फिर कुछ और हो सकता है। सपोज़ मेरे वेबसाइट पे कोई पेज है अबाउट करके, दिस इज़ द पाथ। देखो ये JK वो उसका ही है, JK वो उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। दिस इज़ प्रोटोकॉल, दिस इज़ डोमेन एंड दिस इज़ पाथ। ओके, ज़रूरी नहीं है कि पाथ हमेशा हो, सिर्फ ये भी हो सकता है, जिस उसको भी URL बोल सकते हैं, लेकिन इनकेस ये भी इसको भी पाथ बोलते हैं। फिर www इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, is a system of interlinked hypertext document is accessible via internet. It uses web browsers to access content through HTTP, HTTPS, Wikipedia pages, e-learning sites and all. Then we have web server and client. Web server. Web server stores web pages and responds to requests. तो सॉरी, वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर एक ऐसा चीज़ होता है जिसपे वेब पेज स्टोर होता है। सपोज़ मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट का क्या है ना, वेबसाइट लोकली बनानी पड़ती है, और एक लैपटॉप में पहले कोड करना पड़ता है, जैसे कि .jpg इज़ ए फॉर्मेट फाइल्स का। ठीक है, वैसे वेबसाइट एंड होती है HTML। सपोज बेसिक अभी हम एग्जाम्पल HTML में लेते हैं, ठीक है। अभी ये आपके लैपटॉप में है, आपके लैपटॉप में इंटरनेट अभी बंद है, तो हाउ कैन आई चेक योर वेबसाइट? मैं आपकी वेबसाइट कैसे देख सकता हूँ? इसको लाइव ले जाने के लिए ये एक वेब सर्वर पे डालनी पड़ती है। ओके, और जब आप इसे वेब सर्वर पे लाते हो, फिर आप भी एक्सेस कर सकते हो, मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ, या टी भी इसे एक्सेस कर सकता है, और वो टी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव क्लाइंट। क्लाइंट में डिवाइस सॉफ्टवेयर ब्राउज़र रिक्वेस्टिंग द पेजेस। क्लाइंट डिवाइस सॉफ्टवेयर ब्राउज़र रिक्वेस्टिंग द पेजेस, ये यही है कि हाउ ए डिवाइस सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट द पेज। सपोज मैं हूँ क्लाइंट, आई एम क्लाइंट, आई एम रिक्वेस्टिंग द पेजेस। मैं facebook.com चेक कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई विल बी रिक्वेस्टिंग दोज पेजेस। ब्राउज़र रिक्वेस्ट इज www.google.com, सर्वर सेंड इज पेज। Internet service provider is ISP. Access to the ISP provides access to internet for a fee. Jio, Airtel, BSNL, ये जो तीनों हैं, these are called ISP, broadband email domain hosting. Then we have web browser. Web browser is nothing but it's a software that allows you to access websites. जैसे कि Chrome है, Firefox है, Edge है, Safari है. This is by Google, this is by Firefox, Edge is by Microsoft, Safari is by Apple. You have Arc, the new browser. You have Opera Mini and all that stuff. Sorry, Opera, and you have Opera Mini as well. So there are so many browsers out there on the internet. फंक्शन इसका ये होता है कि रेंडर HTML, मैनेज कुकीज़, डिस्प्ले मल्टीमीडिया। रेंडर HTML मतलब जो आप HTML ऑफलाइन बनाई है, फिर सर्वर पे जो आपने उसको होस्ट किया है, तो वेब ब्राउज़र उस HTML को रेंडर करके आपको वेबसाइट में दिखाता है। कुकीज़ भी होती है वेबसाइट में, अगर ये हमारे अगर हमारे सिलेबस में ये हुआ IL टीच अबाउट कुकीज़ एज वेल। डिस्प्ले मल्टीमीडिया मतलब
यूट्यूब से आप कुछ भी देख सकते हो। तो इशूइंग के लिए लेक्चर क्वेश्चन है ना, हाउ आर यू एबल टू सी इट, इट्स जस्ट बिकॉज यू आर एक्सेसिंग थ्रू इट अ वेब ब्राउजर। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी यूजिंग यूट्यूब ऐप, है ना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब जो ऐप है ना, दैट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन सम ब्राउजर एंड ऑल। या 10% ऑफ द स्टूडेंट्स लैपटॉप यूज़ करन, मतलब ये देखने के लिए। अभी आई एम गेसिंग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट एनालिटिक्स, बट या लेट मी गेस दिस, अगर 10% वेबसाइट से देख रहे हैं तो इट मीन्स दे आर एक्सेसिंग इट फ्रॉम अ क्रोम और सम अदर ब्राउजर। तो ऑब्वियसली दे आर शोइंग, दे आर वॉचिंग सम मल्टीमीडिया स्टफ। देन वी हैव ईमेल बेसिक्स। यार क्या क्या टॉपिक दिए है जेके वो वालों ने, दी शुड बी इन क्लास 6-7 एज यू नो आई थिंक अबाउट दिस। क्योंकि द थिंग इज़ कि ऐसा कुछ व्यू मतलब ऐसा ज़माना आने वाला है वेर ए आई विल बी बेसिक थिंग टू लर्न। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ए आई शुड बी दैट कंपल्सरी इन फ्यू ईयर्स। तो ईमेल बेसिक्स, अब मैंने ये टॉपिक्स खुद नहीं चूज़ किए, दीज आर बेसिकली इन द सिलेबस, तभी मैंने लिए हैं, सिलेबस में है तभी ये इस यहाँ पे प्रेजेंटेशन में है। तो मुझे नहीं लगता ईमेल बेसिक्स किसी 12th वाले बच्चों को पढ़नी चाहिए। यहाँ पे तो 9 के बच्चे ईमेल कर रहे हैं जेके बोस वालों को या किसी को, तो लेट अस स्टडी, हमारा काम है पढ़ना, तो लेट्स गो विद दिस। तो ईमेल इज़ द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन टूल ओवर द इंटरनेट। कंपोनेंट्स इसका टू होता है, किसको भेजना है, फ्रॉम मतलब यू, सब्जेक्ट सी सी, यार ये सब नहीं होता बट स्टिल सी सी इज़ कार्बन कॉपी, बी सी सी इज़ आई डोंट नो द एग्जैक्ट फुल फॉर्म बट इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, गूगल कर लेना। देन वी हैव अटैचमेंट्स मतलब what are you attaching to it, whether it should be a file, a photo or a other file, कुछ भी। protocols, SMTP sending, POP3, IMAP receiving, example Gmail और Outlook या Yahoo भी, क्या कुछ Yahoo करके, you have so many things. Now comes the interesting part, not interesting but interesting part. Okay, let me change the color here. Okay, let us go with the HTML. So what is HTML यार? HTML is, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, वाई टू राइट अगेन, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिर्फ इतना याद रखो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML या वेब पेजेस बनाने में मतलब यूज़ होती है, मदद करता है हमें कि हाउ टू मेक वेब पेजेस। ठीक है, जो भी वेब पेज है, सपोज आई विल शो यू, यूट्यूब पे जाते हैं हम। ओके, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस फ्रॉम माई आईपैड, बट अगर मैं मोस्टली अगर हमारा कोई प्रोग्राम हुआ जो लैपटॉप में रन करना है, आई विल शो यू अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। तो यहाँ पे देखो, दिस इज़ यूट्यूब। ओके, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे लोगो है यूट्यूब का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बटन है साइन इन करके, है ना। अरे ये क्यों ओपन हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे क्या है, लोगो है, यहाँ पे क्या है, होम है, यहाँ पे क्या है, शॉर्ट्स है, ये सब चीज़ें। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये एट द एंड HTML में बनी होती है। लेकिन हालांकि ये बहुत कम्प्लेक्स है, यूट्यूब इज़ अ कम्प्लेक्स थिंग मेड बाई गूगल, तो इसमें रिएक्ट JS, नेक्स्ट JS, वो सब टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। लेकिन जो बेसिक वेब पेजेस होती है ना, दे आर ऑल क्रिएटेड ऑन HTML थिंग। मतलब 3 चीज़ें होती है, लेट मी शो यू, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, एंड जावास्क्रिप्ट मतलब फंक्शन, मतलब फंक्शंस एंड ऑल। ये दोनों चीज़ें काम कैसे करती हैं, दैट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग। HTML इज़ लाइक, सपोज आप एक घर बनाते हो, ओके। तो घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, फर्स्ट यू हैव टू गेट द ब्रिक्स एंड ऑल, ओके। देन यू हैव टू गेट सो मेनी, देखो पहले ढांचा कैसे बनाते हैं, वी यूज़ दोज यू नो आयरन, वी यूज़ ब्रिक्स एंड ऑल दैट स्टफ, पहले हम एक ढांचा खड़ा करते हैं, ओके, एंड दैट इज़ HTML। देन ऑब्वियसली आप वैसे कहाँ बैठ सकते हो घर में ऐसे ही, मतलब फिर उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, यू हैव टू कलर दैट, यू हैव टू ऐड यू नो सॉर्ट ऑफ वो हार्डवेयर इन दैट, यू हैव टू ऐड accessories and all, that is CSS. It basically styles web pages, it makes the web pages, it styles web pages। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें हो गई। now you have to मेक श्योर कि सारे जो दरवाजे हैं उनमें लॉक्स लगी हो,
तो ऐसी फंक्शंस जिनमें दिमाग यूज़ होता हो दैट जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज़ अ फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ जावास्क्रिप्ट। हालांकि वेब पेज को बनाने में ये 3 चीज़ें लगती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ HTML के बारे में पढ़ना है। ओके, एंड डेटाबेस के लिए वी विल बी हैविंग SQL शायद, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट चैप्टर ओनली। तो uses tags enclosed in brackets to structure content. Tags usually appear in pairs। ये देखो ऐसे, मतलब pairs मतलब अगर P से स्टार्ट होता है ऐसे, तो ऑब्वियसली एंड भी ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा कि, हालांकि कुछ टैग्स ऐसे भी है जो एंड नहीं करने पड़ते, बट मोस्ट यहाँ पे यूजुअली लिखा है। जैसे कि एक BR करके है ब्रेक, वो सिर्फ एक बार लिखनी पड़ती है, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिक HTML पेज स्ट्रक्चर ऐसा है। देखो इसको बोलते हैं बाइलर पैलेट कोड। ये जो डॉक टाइप HTML है ना, इट एंश्योर्स कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये HTML में, मतलब ये डिफाइन करता है कि ये जो पूरा पेज है इट शुड बी इन द HTML ओनली। देन यू हैव टू स्टार्ट विद HTML एंड क्लोज विद HTML। देन पहले हेडिंग क्या होती है कि ऊपर जो लिखा होता है हेडिंग, टाइटल, माय फर्स्ट पेज, बॉडी H1। बॉडी मतलब ये जो ऊपर लिखा है ना, दिस इज टाइटल। बॉडी बॉडी इज ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बॉडी है। ये यूट्यूब भी बॉडी में है, सर्च बॉक्स ये सब बॉडी में ही है। ओके, तो बॉडी में क्या है, पहले H1 मतलब हेडिंग 1, ये H6 तक होती है। H1 H2 H3 H4 H5, then we have H6 as well। तो H1 मतलब वेलकम, देन वी हैव P, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML पेज। जब हम ये पूरा बेसिक HTML ख़त्म करेंगे, फिर मैं लास्ट में आपको एक 5 मिनट का लैपटॉप का इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड करूँगा कि हाउ HTML एंड ऑल, सॉरी हाउ दीज टैग्स एंड ऑल वर्क। पहले हम हेड सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इट कंटेन्स मेटा डाटा, इट कंटेन्स पेज टाइटल, इट कंटेन्स लिंक्स टू CSS एंड JS। ये जो हेड है ना, इसमें क्या क्या होता है, इसमें मेटा डाटा होता है, इसमें पेज टाइटल होता है, इसमें लिंक्स टू CSS होता है, इसमें जावास्क्रिप्ट होता है। एग्जाम्पल हेड टाइटल, दिस इज टाइटल, नॉट विजिबली डायरेक्टली इन द ब्राउजर विंडो, मतलब ये इसको बोलते हैं ब्राउजर विंडो। यथ मज ना यूट्यूब होम शॉर्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ, इट्स कॉल्ड ब्राउजर विंडो। इसमें नहीं दिखता है ना, इसमें ये दिखेगा ही नहीं, बिकॉज वाई इट वोंट बी विजिबल इन दिस, बिकॉज इट इज़ डन इन द बैकग्राउंड थिंग ओनली। तो इसमें टाइटल वगैरह लिखना पड़ता है, या लिंक्स टू CSS, जावास्क्रिप्ट कहाँ पे स्टोर है वो सब लिखना पड़ता है। then we have body section। body section में we have the visible content of the page, we have text, we have images, we have tables, we have forms and all। पहले हेडिंग्स देखो, मैंने बोला था H1 to H6 होता है। H1 इज़ द लार्जेस्ट, H6 इज़ द स्मॉलेस्ट, यूज टू स्ट्रक्चर कंटेंट हायरार्की। अगर सपोज मैं लिखूँगा दिस, इट इज़ H1, फिर मैं लिखूँगा, मतलब साइज़ में थोड़ा कम होगा, दिस H2, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। अब आप खुद देख लो कि साइज डिक्रीज होता है H1 to H6। देखो H1 H2 एंड H3। H1 मतलब इट्स नॉट, यहाँ पे ये साइजेस का नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि H1 में मेन टाइटल होता है, H2 में सब हेडिंग और H3 में सेक्शन टाइटल होता है। देन वी हैव पैराग्राफ्स इन HTML। पैराग्राफ्स मतलब P टैग। सपोज हाउ विल आई शो यू नाउ, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो ना, या यहाँ पे लिखा है स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज़ टू हेल्प अस बिल्ड अ फीड ऑफ वीडियोज़ दैट यू लव। ओके, एंड यहाँ पे लिखा है ट्राई सर्चिंग टू गेट स्टार्टेड। देखो ये बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस स्टार्ट वॉचिंग। तो ये जो स्टार्ट वॉचिंग है इट्स इन P, मतलब पैराग्राफ टैग, वेल एज द ट्राई सर्चिंग इट मस्ट बी इन H2 और H3, समथिंग लाइक दैट। तो देखो H1 यहाँ पे H2 में, सॉरी यहाँ पे था। तो P टैग इज़ पैराग्राफ टैग, और इसमें कुछ छोटा छोटा जो कंटेंट होता है वो लिखना पड़ता है। P, दिस इज़ अ पैराग्राफ। देखो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, अब देखो सपोज मुझे लिखना है हेलो आई एम
मुफक्किर। अब मुझे मुफक्किर लिखना है, बट मुझे मुफक्किर बोल्ड लेटर्स में लिखना है। ओके, सपोज विल सॉरी we will write M and H, Mufakir Hamid, but we will write it in bold. Then we'll write uh, what we have more, italic and underline. We'll write I code, but it will be in italic, I code. Then we will write I play, but it will be underlined, I play. ओके, अब मुझे यही लिखना है किस में, HTML में। तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं सबसे पहले पैराग्राफ स्टार्ट करूँगा। इट विल बी, मैं ब्लैक में लिखता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। माई हैंड राइटिंग सक्स इन दिस थिंग iPad में, लेकिन लेट्स गो विद दिस ओनली। तो मुझे क्या लिखना है, हेलो, पहले P से स्टार्ट करते हैं, हेलो आई एम, फिर मुझे MH लिखना है, लेकिन इट शुड बी इन बोल्ड, है ना। तो बोल्ड कैसे लिखते हैं, B करके या स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करके। यहाँ पे B ही हम यूज़ करेंगे, MH। इसको क्लोज करना है क्योंकि बाकी का ये जो है ये इटैलिक में लिखना है, तो इसको पहले क्लोज कैसे करेंगे, सेम लिख के, लेकिन यहाँ पे एक स्लैश भी लगाना पड़ता है। फिर इटैलिक में लिखना है आई कोड, देन लिखना है आई प्ले एज वेल, लेकिन ये अंडरलाइन में लिखना है। अंडरलाइन मतलब यू, पहले यू टैग में लिखना है आई प्ले यू, और फिर लास्ट में क्या करना है, हमें पैराग्राफ टैग बंद भी करना है। ओके, आई होप यू गॉट इट। देन वी हैव सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट एज वेल, लेकिन ये अब फिलहाल के लिए रहने देते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में मतलब बी बोल्ड टेक्स्ट, आई इटैलिक टेक्स्ट, एच SUB2 SUB 0 इक्वल टू वाटर, ये है मतलब सब सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। फिर है हमारे पास लिंक्स, हाइपर लिंक्स इन HTML। लिंक्स मतलब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे होम है, शॉर्ट्स है और सब्सक्रिप्शंस है। ओके, अब मेरा आ गया यहाँ पे, लॉगिन भी हो गया खुद, और मेरी भीड़ भी आ गई। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी होम है, शॉर्ट्स है, सब्सक्रिप्शंस हैं एंड हिस्ट्री है। सपोज आई विल गो टू माई सब्सक्रिप्शंस, तो यहाँ पे ये जो सब्सक्रिप्शंस का बटन है ना, इट्स बिकॉज ये जो सब्सक्रिप्शन है इस पर एक लिंक लगी हुई है, ये मुझे सब्सक्रिप्शंस पे ले रहा है। ये देखो, अगर मैं होम पे जाऊँगा तो ये मुझे होम पे लेगा, सब्सक्रिप्शंस इज लिंक, होम इज अ लिंक। तो लिंक्स इन HTML आर हाइपर लिंक्स दैट आर क्रिएटेड यूजिंग द A टैग। A टैग आर यू, जैसे U इज इटैलिक, U इज अंडरलाइन, I इज इटैलिक, P इज पैराग्राफ। तो A इसी तरीके से लिंक टैग के लिए यूज़ होता है। इन टैग्स को कॉपी पे या किसी शीट पे लिख लो कि P इज पैराग्राफ, U इज अंडरलाइन, A इज लिंक्स। मे बी ये एग्जाम में पूछे एग्जामिनर की ये सब चीज़ें किन चीज़ों में यूज़ होती है। देन वी हैव सिंटैक्स, मतलब ये हम लिंक्स कैसे बनाते हैं। अगर मुझे एक बटन बनाना है, सपोज A, लेकिन इसको क्या है, ये ऐसे आपको क्लोज नहीं करना है, उसके बाद आपको एक वर्ड लिखना है, कीवर्ड href मतलब ये कहाँ पॉइंट आउट करे, अगर इस लिंक पे क्लिक करें ये कहाँ ले जा रहे हैं। URL मैंने बोला था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फिर आपको यहाँ पे URL का एड्रेस देना है। फिलहाल के लिए हम सिर्फ URL ही ऐसे बेसिक लिखेंगे। देन वी हैव टू राइट कि उस लिंक में क्या, उस बटन के ऊपर क्या लिखा हो। देखो यहाँ पे बटन के ऊपर क्या लिखा है, शॉर्ट्स, मैं यहाँ पे लिखूँगा शॉर्ट्स, फिर मैं टैग्स को बंद करूँगा, टैग को बंद करूँगा, ये टैग को। तो ये जो लिंक बन गई है ना, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा इट विल टेक मी टू द URL। देखो यहाँ पे गूगल की लिंक बनी हुई है, अगर गूगल पे क्लिक करेंगे इट विल टेक टू द google.com। देन वी हैव div एंड span। div क्या होता है और span क्या होता है। div इज ब्लॉक लेवल कंटेनर फॉर ग्रुपिंग एलिमेंट्स, span inline container for styling parts of the text। एग्जाम्पल div style color red, हेलो div। div मतलब ये एक ब्लॉक होता है,
अगर ये ब्लॉक है एक वेब पेज में, इसको हम div बोलेंगे। स्पैन मतलब इनलाइन कंटेनर फॉर स्टाइलिंग पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट। स्पैन मतलब अगर आप एक कंटेनर में हो तो उसमें आपको किसी पार्ट को स्टाइल करना है, किसी टेक्स्ट को, तो आप स्पैन यूज़ करोगे। देन वी हैव मार्क्यू टैग। आपने वो जेके बोस वाली वेबसाइट पे या किसी कॉलेज की वेबसाइट पे देखा हो, तो फिर वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। लेट मी शो यू टू द हियर जेके बोस। अगर ये अभी देखो, देखो ये है ना, देखो यहाँ पे चल रहा है द बाई एनुअल 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 10 सितंबर। तो इसको बोलते हैं मार्क्यू टैग। क्रिएट स्क्रॉलिंग टेक्स्ट अक्रॉस द स्क्रीन। एग्जाम्पल मार्क्यू ब्रेकिंग न्यूज़। अगर हम ये वेबसाइट में अपने कोड लिखेंगे तो इट विल बी लाइक यहाँ से ये ब्रेकिंग न्यूज़ का चल रहा है। देन वी हैव डिप्रिकेटेड इन, इट्स डिप्रिकेटेड इन मॉडर्न HTML। मतलब लेटेस्ट जो HTML है, HTML5 है, तो उसमें ये नहीं मतलब चलता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप उसमें यूज़ करो। यू कैन जस्ट मेक ए पैराग्राफ टेक्स्ट, फिर उसको CSS करके एनिमेट करो और वो फिर ऐसे ही चलेगा। So this is about the first part. Now we will move to the second part. Okay guys, now we have unit 3 का part 2। मतलब इससे पहले हमने part 1 किया, part 2 करेंगे। इसमें हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इमेज पढ़ेंगे, टेबल्स पढ़ेंगे, और थोड़ा सा वो क्वेश्चंस वगैरह का देख लेंगे फिर बाद में। तो लिस्ट क्या होते हैं? ऑब्वियसली लिस्ट इज़ समथिंग लाइक, लिस्ट को लिस्ट ही बोलते हैं, लेकिन HTML की लिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो लिस्ट आर यूज टू ग्रुप रिलेटेड आइटम्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। अगर कोई चीज़ें, जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं, उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाने के लिए हम HTML लिस्ट का यूज़ करते हैं। टाइप्स होते हैं अनऑर्डर्ड, मतलब जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता। देन वी हैव ऑर्डर्ड एंड नेस्टेड लिस्ट्स। अनऑर्डर्ड लिस्ट्स UL टैग से स्टार्ट होती है एंड उनमें आइटम्स दिखाने के लिए वो यूज़ li। सपोज़ मुझे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है ऑफ फ्रूट्स, तो मैं यहाँ पे पहले UL से स्टार्ट करके देखो मैं इसी लाइन में भी लिख सकता हूँ, लेकिन इन ऑर्डर टू राइट दिस इन अ स्ट्रक्चर्ड वे लेट मी गो टू द नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे मैं li लिखूँगा। li मतलब लिस्ट आइटम्स, और पहले लिखूँगा बनाना, I'll close the li tag, okay। Then I'll write the another one as apple, and I'll close it like the way I did before, and फिर मैं UL को close करूँगा। So you can see this is, we made a unordered list here, and this is an unordered list with the items in it. Items will appear with bullet points, मतलब जो भी ये render होके आएंगे they'll be having bullet points like this, banana and apple। unordered list example। इसके बाद जो अनऑर्डर्ड है इसी का एग्जांपल है, जैसे मैंने पहले बताया। देन वी हैव ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट जैसे सेम है, बिल्कुल सेम है। UL ऐसे स्टार्ट होता है, मतलब वो तो उसके बदले आपको OL लिखना है। डिफरेंस यही है, इसमें नंबर्स या लेटर्स से आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब दे आर नॉट अनऑर्डर्ड, दे आर ऑर्डर्ड। इसका एग्जांपल यहाँ रहा। उसके बाद हमारे पास है नेस्टेड लिस्ट्स। तो नेस्टेड लिस्ट्स मतलब लिस्ट्स को एक दूसरों में नेस्ट करना, एक लिस्ट में दूसरे लिस्ट को नेस्ट करने को, दूसरे लिस्ट को लगाने को नेस्ट लिस्ट्स बोलते हैं। इट्स यूज़फुल फॉर मल्टी लेवल मेन्यूज़ और आउटलाइंस। सपोज़ यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें दो लिस्ट नेस्ट करके, एक तो फ्रूट्स का, एक तो वेजिटेबल्स का। देखो पहले मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊँगा, उसके बाद पहले लिस्ट में फ्रूट्स में अनऑर्डर्ड लिस्ट दोबारा डालूंगा, उसमें लिस्ट दो लिस्ट आइटम्स डालूंगा, एप्पल एंड मैंगो, एंड वेजिटेबल्स दूसरे में डालूंगा। तो इट्स द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लिस्ट एग्जांपल। देन वी हैव इमेजेस, ओके। तो आपने देखा होगा एक वेब पेज में इमेजेस भी होती है। तो हाउ इमेज आर इंसर्टेड इन HTML डॉक्यूमेंट। सो यू जस्ट यूज़ द IMG डॉक्यूमेंट, IMG टैग, ओके।
इमेज टैग में फिर बहुत एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे SRC मतलब इसका सोर्स क्या है, वेदर यू आर टेकिंग इट लोकली और ऑनलाइन। ALT मतलब अगर इन केस देयर द सोर्स इज़ ब्रोकन, मतलब ये सोर्स ऑनलाइन या लिंक आप डाल रहे हो या लोकली आप डाल रहे हो, अगर वो डिलीट हो गया होगा तो ऑल्टरनेट क्या होगा, उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट हो सकता है। सपोज़ मैं फ़ोटो डालूंगा एक लेक का, तो अब यूज़र्स को पता है वहाँ पे लेक है, अगर वो देख पा रहे हैं, अगर वो नहीं देख पा रहे हैं देन देयर शुड बी एन अल्टरनेट टेक्स्ट। आई राइट द अल्टरनेट टेक्स्ट एज अ लेक। इसका विड्थ देना है, इसका हाइट, दीज ऑल आर एट्रीब्यूट्स। देन वी हैव इमेज एग्जाम्पल। तो देखो और यहाँ पे एक इमेज SRC मतलब इसका सोर्स क्या है, तो ये लोकली यहाँ पे है, मतलब flower.jpg इज़ इन द सेम फोल्डर जहाँ पे ये HTML फाइल हमने रखी है। इन केस ये flower.jpg नहीं मिली तो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट लोड करेगा ब्यूटीफुल फ्लावर। विड्थ इसकी 300 होगी और हाइट इसकी 200 होगी। अब इमेज के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, JPG ये तो आपको पता है, इट्स बेस्ट फॉर फोटोज। देन वी हैव GIF जो एनिमेशन सपोर्ट करती है, था वी हैव PNG ये ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करती है, मतलब वो बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके वो भी इसमें सपोर्ट हो सकता है। हालांकि JPG भी सपोर्ट करता है बट PNG इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर दैट थिंग। देन वी हैव इमेज एट्रीब्यूट्स, ये मैंने बताया था, ALT अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले इफ इमेज इज़ नॉट फाउंड, विथ रिसाइज इमेज, अलाइनमेंट मतलब कि फ्लोट, लेफ्ट, राइट, रैप, टेक्स्ट एक्स्ट्रा। देन वी हैव बैकग्राउंड इमेज एंड कलर। बैकग्राउंड कलर मतलब जो भी इमेज है उसके बैकग्राउंड में जो कलर लगाना है उसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। बैकग्राउंड इमेज मतलब अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है वो भी लगा सकते हैं। तो इन ये जो है एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, ये BG कलर और बैकग्राउंड। लेकिन मॉडर्न से HTML5 में क्या यूजुअली होता है कि यू यूज़ ESS फॉर बेटर कंट्रोल। देन वी हैव HTML tables. What are HTML tables? HTML tables are nothing but they are used to show a sort of data on the web page in the form of rows and columns. जैसे कि यहाँ पे टेबल, फिर TR मतलब टेबल रो, एंड TD मतलब टेबल डेटा, TH मतलब टेबल हेडर, TDS इसको टेबल डेटा या सेल भी बोलते हैं, TR मतलब रो। यहाँ पे एक सिंपल टेबल का एग्जांपल लेते हैं। पहले हम शुरू करते हैं एक टेबल टैग से, इसका बॉर्डर लेते हैं 1 करके। देन वी हैव TR, यहाँ पे मैंने दिखाया था TR मतलब रो, ओके। रो में क्या है, हेडिंग है नेम, देन वी हैव TH मार्क्स, दूसरा हेडिंग है मार्क्स। तो ये हो गया एक रो। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे, नेम मार्क्स, ये 2 हेडिंग है, ये बोल्ड में होंगे क्योंकि ये TH है, ओके। क्योंकि हमने बॉर्डर भी 1 लिया है तो ये ऐसे ऐसे भी होगा। तो फिर दूसरा क्या है TR, इसमें TD है अली, पहले अली है लेकिन ये बोल्ड नहीं होगा, ये बोल्ड होगा क्योंकि ये TH है, अली, और इसके मार्क्स है 90। देन वी हैव आयशा, इसके मार्क्स है 85, ओके। तो इसको एक सिंपल टेबल कंसिडर करते हैं हम HTML में। देन वी हैव टेबल एट्रीब्यूट्स, इसका बॉर्डर क्या होता है, थिकनेस ऑफ टेबल बॉर्डर, वेदर यू चूज टू हैव अ बॉर्डर ऑफ दैट टेबल। सेल पैडिंग मतलब ये जो सेल्स हैं इनके दरमियान पैडिंग क्या है, स्पेस इनसाइड सेल। सेल स्पेसिंग मतलब जो 2 सेल्स है उनमें कितना स्पेस है। देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी लेते हैं, सेल पैडिंग 5 और सेल स्पेसिंग 3 करके। देन वी हैव रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, these are not that much important, but रो स्पैन मीन्स जो सेल्स होती है वो वर्टिकली मर्ज होती है, और कॉल स्पैन क्या करता है, हॉरिजॉन्टली सेल्स को मर्ज करता है। यहाँ पे ये एग्जांपल है रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का। तो इन केस HTML आपको ज़्यादा समझ नहीं आई तो ये हम समझा देंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ना वो प्रोग्रामिंग का है, तो उसमें वी हैव टू लर्न सम बेसिक प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग से पहले हम HTML का एक 10 मिनट या 15 मिनट का ट्यूटोरियल देंगे, लेकिन वो भी लैपटॉप पे। तो उस पर क्या है, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। समझ क्यों आ जाएंगी, बिकॉज वो चीज़ें जो है दे विल बी प्रैक्टिकली डन, ओके। दीज फिलहाल के लिए यू जस्ट कीप द बेसिक थिंग्स इन माइंड। अगर कोई क्वेश्चन इनमें से आता है यू जस्ट विल मेक दैट। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, टाइम टेबल। tables are useful for structured data like time tables and मतलब स्कूल टाइम टेबल वगैरह के लिए।
इंपॉर्टेंट कंपैरिजन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड में क्या फ़र्क है. सो विल राइट अनऑर्डर्ड लिस्ट और दोज लिस्ट्स दैट आर डिफाइंड बाय blooded points and they don't have any numbers or alphabets at their starting, whereas ordered lists are sort of lists that have numbers or alphabets while starting, so that we can differentiate between the lists. JPG, PNG versus GIF. GIF is animated, PNG has transparency, and JPG is the basic and main form of images. रो स्पेन वर्सेस कोल स्पेन मतलब हॉरिजेंटली और वर्टिकली मर्ज करता है. रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट इमेज पाथ, ये फिलहाल ये हमने पढ़ा नहीं, बट रिलेटिव और एब्सोल्यूट में ये फ़र्क होता है. सपोज़ मेरे लैपटॉप में 2 फोल्डर है. ओके, ये जो मैं करंट वाला फोल्डर है इसका नाम है वेबसाइट फोल्डर है, और इसमें इमेज है main.png. और जो एब्सोल्यूट इमेज पाथ है मेरे फोल्डर के फ़ोटोज़, उसमें एक गैलरी करके है, उसमें एक है 2025, उसमें है main.png. तो इसको ऐड करना है कि कौन सा डेस्कटॉप है वो सब, ये सब. एब्सोल्यूट मतलब द टोटल पाथ, जो टोटल पाथ होती है. रिलेटिव होती है सिर्फ अगर मैं वेबसाइट में हूँ, इसमें main.png है, इसमें ऑब्वियसली index.html भी होगा, तो इंस्टेड ऑफ दिस होल पाथ मैं जस्ट लिखूँगा main.png. इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ. ठीक है. तो फिर क्वेश्चन है कि HTML कोड लिखो, ऑर्डर लिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स, इंसर्ट एन इमेज. वैसे हाँ, इसमें ये भी है कि हमारे कुछ 10 प्रोग्राम्स करने हैं इसमें ना कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में. तो वो जो भी सिलेबस में होगा ना, जो हमें प्रैक्टिकली करना है, वो हम करके रखेंगे, मतलब बाद में वो हम करेंगे, सो दैट एग्जाम्स में अगर उनमें से एक भी क्वेश्चन आए, यू विल बी फ्रैंक इनफ इन दैट. मैं उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा. इफ़ यू आर नॉट गुड विद प्रोग्रामिंग, वो आप इजीली कर पाओगे. Insert an image with alt text and width of 200 pixels. You just have to write the basic code to do that. आपको आ जाएगा. Then we have create a table with 3 rows and 3 columns with borders. Differentiate between JPG, GIF and PNG formats. JPG में बताया था basic form, GIF is animated, PNG is which has transparency and all. Row span और col span भी आपको पता ही है. MCQ ये है कि which tag defines the ordered list OL, which tag format supports transparency PNG, attributes to merge columns col span, which tags defines the table row TR, default bullets are UL. Okay. फिर ये एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करनी है. सो दिस वाज द होल यूनिट 3. इसमें बेसिक HTML था और इंटरनेट के बारे में था. इसमें कुछ भी नहीं था. HTML इज़ वेरी बेसिक, लेकिन आई नो इट इज़ ओनली 50%. कवर तो हमने 100% किया, आपके दिमाग में 50% ही घुसा होगा, क्योंकि यू आर नॉट फेमिलियर विद इट. तो व्हाट वी विल डू इज़ कि हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे. बट द कैच इज़, फ़िलहाल हमने 3 चैप्टर्स किए. अभी हमें 2 चैप्टर्स करने हैं ना. तो दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी दिस होल सब्जेक्ट IP. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. ये 1 घंटे का होगा लगभग. जब भी ये कंप्लीट होगा, यू विल बी हैविंग अ वीक. अभी 17 सितंबर है. आई विल बी डिप्लॉइंग इट टुमारो आई गेस. तो यू विल बी हैविंग अ वीक. तब तक आप क्या करो, तब तक जस्ट गो विद दिस लेक्चर. तब तक मैं वो 2 चैप्टर्स भी कंप्लीट करूँगा, एंड फिर वी विल बी गोइंग विद दैट चैप्टर. उसमें मैं आपको HTML के प्रैक्टिकली भी पढ़ाऊँगा, और जो हमारे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स है, मतलब प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स है नेक्स्ट चैप्टर्स में, वो भी हम करेंगे प्रैक्टिकली. एंड हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो SQL करके वो भी पढ़ेंगे. फिलहाल जस्ट गो विद दिस. अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, और मे बी नेक्स्ट संडे इज़ कन्फर्म, बट इन केस वी मिस्ड इट नेक्स्ट संडे, तो उसके बाद जो संडे उसमें हम कन्फर्म वीडियो डालेंगे. सो आई होप यू लाइक इट वीडियो. अगर कोई भी इसमें गलती हुई हो, मतलब ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग द वीडियो, तो आई एम apologizing for that. And make sure to give me some tips in the comment boxes as well, ki how will I improve in the next video. And hope you guys will subscribe and like my video. Thank you guys, bye.